घुमा, यही है जो पलटे बाजियां। इनसे जो टकराएगा घूमता रह जाएगा। बोलो या बैट, यही है बेस्ट। पेस तेरे जितना भी हो मैच नहीं कर पाएगा। अस्सलाम वालेकुम रेलू के टाइम एक बार फिर खुशामदीद। मैं हूं फराज कासिम, साकिब भाई और हसीफ फारूक हमारे साथ मौजूद। बात करेंगे इस्लामाबाद यूनाइटेड की। शहजादे वाला गाना अच्छा है, वो जो है ना आपको मूड में ले आता है, जज्बाती गाना है, अच्छा गाना है इनका। एनीवेज हसीब ने जो है हसीब ने जी हॉरर शो का माहौल पीछे बनाया हुआ है। लाल लाल बत्तियां जल रही हैं और रंग क्या था वो, रंग जीत का लाल है, लाल है। जीत का लाल है। और साकिब भाई एज यूजुअल टाइम ट्रेवल करते हुए हमें 1989 से ज्वाइन कर रहे हैं। तो बहरहाल शो वेलकम टू रेलू कटे साकिब भाई हसीब। एज यूजुअल जाकिर भाई को शेयर भी कर दिया कि भाई नया वेबकैम कहाँ से मिल सकता है, कितने का मिल सकता है, लेकिन यार जाकिर भाई भाई नहीं मिलता। अस्सलाम वालेकुम। पीटीवी की कवरेज यस अब यही हो रहा है कि पीटीवी वर्सेस ये वो क्या था, एयरवाई कौन सा ये एसटीएन आया था ना, पिछले पीटीवी वर्सेस एसटीएन या फिर ए स्पोर्ट्स। नहीं अब तो पिछले ए स्पोर्ट्स हो पिछले गया। पिछले शो में अली भाई वाले शो में तो भाई आपका जो माइक्रोफोन था वो पीटीवी वाले जमाने का था। और अभी भी हसीब का माइक्रोफोन नहीं चल रहा है, तो वो आई थिंक कंप्यूटर के माइक्रोफोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो ऑडियो में थोड़ा सा आपको जो है ना वो फर्क जरूर नजर आएगा। बट हाँ साकिब भाई, एनीवे पहला सवाल अवाम जानना चाहती हैं, आपने नया कैमरा मंगवाया कि नहीं? यार बस इंशाल्लाह ताला जो ही मुझे याद आया तो मैं ऑर्डर कर दूंगा। वो बस भूल जाता हूँ, रोजाना भूल जाता हूँ, काफी चीजें मैं भूल रहा हूँ आजकल, और ये कैमरा भी रोजाना भूल जाता हूँ। शो करना क्यों नहीं भूलते रिगार्डलेस सर? यार, शो तो यार फिर आपको पता है, शो तो जान है ना हमारी, शो तो भाई निकलने हैं। अच्छा चलें, अच्छी ये बात नहीं है, शो करेंगे तो करना नहीं बोलते। अच्छा 9:30 इस वक्त बज रहे हैं और आज हम 12 नहीं बजाएंगे, आज हम 11 बजे हार्ड स्टॉप करेंगे। सो एनीवेज यार 9:30 से याद आया कि सर्दियों की ये शाम इस्लामाबाद यूनाइटेड के नाम, ये तो बताओ लोगों को कि बाहर कितना बड़ा तूफान आया हुआ है बर्फ का। और इस अगर ये मेरे पीछे मैं खिड़की खोलूं तो सामने सिर्फ बर्फ ही बर्फ है, और मैं डर गया हूँ। मुझे तो लग रहा है कि कल सुबह वाइफ ने मेरी ड्यूटी लगानी है बर्फ साफ करने की और गाड़ी साफ करने की। मैं तो अभी मैं कल अभी सुबह बड़ा बुरा तो होने वाला है हम लोगों के साथ। मैं अभी नॉर्मल सिचुएशन में किसकी ड्यूटी होती है साकिब भाई? जनरली मैं नहीं, वो खुद ही कर लेते हैं, मगर मुझे लग रहा है कल सुबह मेरी ड्यूटी लगेगी। मैंने भी दोनों बेटों की ड्यूटी लगाई। मैंने कहा अभी से करो क्योंकि कल सुबह तक वो और जमा हो जानी है बड़ी, तो अभी से एक दफा लगा लो। एनीवेज लेट्स नॉट बोर आवर ऑडियंसेस एनीमोर। तो आगे चलते हैं। मैं इंट्रो तो दे दिया, लेकिन हमने यार अभी तक ये जिक्र ही नहीं किया कि 3 दफा की चैंपियन है इस्लामाबाद यूनाइटेड। ओनली टीम टू विन 3 टाइम बैक, थ्री डिफरेंट टाइटल्स। बट अभी तक लाहौर के पास एक चीज है जो कि इस्लामाबाद के पास नहीं है, बैक टू बैक टाइटल्स। द ओनली टीम टू हैव बैक टू बैक टाइटल्स इज लाहौर। बट एनीवेज दूसरी चीज ये कि साकिब भाई जैसे अब रिव्यू करते हुए ना, अब मुझे लगता है कि मैं तो खैर चले मैं भी होस्ट की कैपेसिटी में होता हूँ, आप लोगों के ऊपर ना प्रेशर बढ़ता जा रहा है कि मुझे अब हमें अंदाजा ये हो रहा है कि अब हर कोई आपका एनालिसिस देख रहा है और आपकी रेटिंग को जो है ना वो रेट कर रहा है। तो आई थिंक वेटेज ज़्यादा होती जा रही है, तो आपके ऊपर प्रेशर भी बढ़ता जा रहा है। सो आई थिंक जिम्मेदारी विद क्या क्या था वो स्पाइडरमैन का सीन, विद मोर पावर कम्स मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी। मोर रिस्पांसिबिलिटी। तो वो आप सीरियसली पिछले लें। साल तो तुक्के पिछले साल तो तुक्का भी ठीक लगा था मेरा, मैंने इस्लामाबाद को ही नंबर 1 रखा था और इस्लामाबाद ही जीती थी। मेरा भी तुक्का सही लगा और था, लाहौर और लाहौर को कराची नंबर। को ही मैंने 5वें 6वें पे रखा था, तो लाहौर और कराची ही प्लेऑफ, उन्होंने दोनों ने प्लेऑफ नहीं खेला था। तो कई तुक्के ठीक भी लगते हैं। अच्छा जी तरीका एक आर वही होगा, तरह का वारदात यही होगा कि हम साकिब भाई की स्प्रेडशीट से जाएंगे और प्लेयर बाय प्लेयर हम उसको डिस्कस करते जाएंगे। अब प्लेयर की स्टैट्स और स्ट्राइक रेट्स और ये जिक्र करना तो हम कर देंगे जितना कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों को सबको पता है हर एक एक्सेस कर सकता है उसको। आओ एक आपके कान में क्या हो गया? कन खजूरा चला गया है? सेकंड, इन्फेक्शन हुआ हुआ है अभी। ओह शिट। अच्छा। तो हाँ ये कुछ नहीं, उसका आप असर आराम लग करें, रहा है, मैं ये लगा आपने देता हूँ। दावत में आप जो आप साकिब आराम भाई करें। गाने जो आपने गाए थे ना, उससे उसके बाद से इसके कान का ये हाँ हाल है। यार, ये साकिब भाई लोग हैं जो मैंने उस दिन गाने सुने हैं ना कैरियोकी पे, मुझे लगता है उसी से जो है वो ये कोई वायरल हो अच्छा गया। यार, और मैं सबको एक डिस्क्लेमर भी देना चाहता हूँ कि मैंने कम्युनिटी पोस्ट में आप दोनों की तस्वीर लगाई थी, जिसमें हसीब से तो खैर मैंने पूछा भी नहीं था।
तो यार वो मैंने वो हम लोग ना अपनी हमारी पार्टी हो रही थी जिसमें ताश खेलने वालों को मैं जुआरी कहता हूँ। तो मैंने जुआ लिख दिया था, मगर यहाँ पर मैं डिस्क्लेमर देता हूँ ये एक एमेच्योर गेम खेल रहे थे। डबल सीरी क्या नाम था उसका? डबल सरी जी, डबल सरी या खेल रहे सीरी हुए जो तो भी है, मैंने मैं तो जाके खेलता पोस्ट नहीं हूँ। देखी, कहा साकिब भाई ने जुआ ही लिख दिया। मैंने कहा लोगों को कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं होगा कि यार रेलुकेटेड जुए खेल रहे हैं इधर। खैर वो कोई किसी ने सीरियसली लिया नहीं था उसको, तो इट्स ऑल फन एंड फन एंड गेम्स, कोई वो नहीं नहीं है। नहीं, आवाम सीरियसली ले लेती है। वो कहते ही अगर इतनी मेहनत जो है शो पे कर लेते तो शो अच्छा, एक चीज मैं यहाँ पे मेंशन करना मैंने चाहता हूँ, लिखा तो था मैं ना। अपने साकिब भाई, अब हमारे खैर स्टार तो शो के आप और साकिब, आप हैं और हसीब तो हमारे सेलिब्रिटी हैं, लेकिन जो फॉलोअर जो हमारे हैं फैंस, यार मैं उनको इतना ज्यादा अप्रिशिएट करता हूँ कुछ लोगों को, तो कि मैं कमेंट्स पढ़ रहा होता हूँ ना, तो देखिए अच्छे बुरे कमेंट करना हर एक का हक है, तो कुछ लोग आके कुछ नेगेटिव या गुस्से का इजहार करते हैं, तो उनसे लड़ भी हमारे व्यूअर्स ही रहे होते नीचे कि यार तो वो मुझे इतना इंडीरिंग लगता है कि यार, और गाली, अच्छा एक चीज और मैंने नोट की कि हमारे कमेंट्स में वो लड़ भी रहे होते हैं तो कोई इतने तमीज से बात हो रही होती है, देयर इज नो फाउल लैंग्वेज, देयर इज नो गाली गलौज, सो आई रियली अप्रिशिएट। आप लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं, करें यार, क्योंकि हम सारे कमेंट्स पढ़ते हैं, जो गलतियां उसी से सीखेंगे, आप प्लीज करें, लेकिन जो जिस तरह आप लोग करते हैं इसी तरह करें, क्योंकि बहुत ही तमीज के दायरे में रह के मुझे आज तक मुझे नहीं याद किसी ने कोई गंदी गालियां लिखी हो हमारे कमेंट्स में। सो थैंक यू फॉर कंट्रीब्यूशन और क्रिटिसिज्म, हर चीज जो है ना वो वेलकम है। सो आज चलें, काफ़ी टाइम वेस्ट हो गया, लेट्स गेट इनटू दैट और शो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है साकिब भाई इसको जूम इन कर दें यार जरा, नहीं ज़ूम कर दूँ? चलिए जी, ज़ूम इन कर देता हूँ। शेडी भाई कैप्टन की ऊपर से शुरू करेंगे ना यार, शेडी शेडी शादाब अब बेहतर हुआ खान। है? हाँ बेहतर है, बेहतर है। शादाब नहीं यार, खान के कप्तान उससे शुरू करते हैं, शादाब खान के बारे में। अब जब तक मैं शादाब खान की इतने पिक्चर निकालता हूँ साकिब भाई जी। ठीक है। यार शादाब खान कैप्टन, पिछले साल के विनर, इस्लामाबाद यूनाइटेड तो अब 3 टाइम्स चैंपियन बन गया है। शादाब खान इनके पास पीएसएल 2 से खेल रहे हैं। पीएसएल 2 के मर्जिंग से आए थे मेरे ख्याल में, और फिर उसके बाद से ही इज कैप्टन फॉर लास्ट फ्यू इयर्स। पिछले साल के मैन ऑफ द टूर्नामेंट, और इन्होंने स्कोर भी ठीक-ठाक किया था, विकेट्स वगैरह भी ली थी, मैन ऑफ द टूर्नामेंट हो गए थे। मेरे ख्याल में 300 के करीब इनका स्कोर था, अच्छा स्ट्राइक रेट था 140-42 का, और 14 विकेटें थी। इकॉनमी वाज़ लिटिल ऑन द हायर साइड, मगर पिछले साल इकॉनमी तकरीबन काफ़ी और बॉलर्स की भी काफ़ी ऊपर थी, मैन ऑफ द टूर्नामेंट बने। मगर ये कि अ अब तो उनके पास एक टाइटल भी है, तो उनकी कैप्टेंसी के ऊपर आप उतने सवाल नहीं कर सकते। तो एज़ अ कप्तान तो लाइक अब वो एक लीड फ्रॉम द फ्रंट भी करते हैं, और बैटिंग हो या बॉलिंग हो, और इसके अलावा उन्होंने टाइटल भी जितवा दिया है। सिर्फ ये है कि एट इंटरनेशनल लेवल वो स्ट्रगल करते हैं, और अब तो पाकिस्तानी टीम में आई गेस ओडीआई तो उन्होंने आखिरी वर्ल्ड कप में ही खेला था, उसके बाद से ड्रॉप है ओडीआई में। और टी20 में भी वर्ल्ड कप के बाद से फिर ये जो ऑस्ट्रेलिया ज़िम्बाब्वे वाली हमारी सीरीज़ हुई हैं, उसमें कोई इनको नहीं मिली गेम। तो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर पाकिस्तान टीम से ड्रॉप हुए हैं, आजकल डोमेस्टिक खेल रहे हैं गनी ग्लास से। तो अच्छी बात है कि इन्होंने डोमेस्टिक खेलना शुरू किया है, बड़े अरसे से काफ़ी दुनिया कह रही थी कि डोमेस्टिक खेलेंगे तो इनका कंट्रोल आएगा। तो हसीब, आप क्या ऐड करेंगे शादाब खान पे? क्या ऐड करूंगा सर साकिब भाई? मुझे और क्या ऐड करना है? हाँ यही है तो बिगेस्ट जो इस शादाब की जो बिगेस्ट क्रिटिक अब तक रही है वो यही है कि यार बॉलिंग ही ही इज अ सुपरस्टार, बट उसको एक लेवल वो से ऊपर जाना, यानी उसकी ग्रोथ एक तरह से वो स्टैग्नेंट हो गई है। एक्चुअली स्टैग्नेंट से ज्यादा रिग्रेसिव ही हो गई है। थोड़ी सी रिग्रेशन आ गई है, जिस तरह की इसकी बॉलिंग थी, जितनी फ्लाइट थी, जो जो उसकी गुगली थी फॉर विच ही वाज नोन फॉर, वो ड्यू टू इंजरीज, ड्यू टू इश्यूज विद हिज फिटनेस, शायद उस वजह से वो लीथल नहीं रही है। बट अगेन एज अ फुल पैकेज, शादाब स्पेशली इन टी20, आई थिंक ही स्टिल हैज अ लॉट टू ऑफर। और अगर अपने वो फिटनेस मसाइल और छोड़ बॉलिंग का कंट्रोल और कर ले तो आई थिंक ही कैन गेट बैक टू हिज बेस्ट। बट मैं वही देख रहा था कि इसकी डोमेस्टिक की फॉर्म, और इवन यस अब 4 डे क्रिकेट खेलना शुरू किया, आई थिंक लास्ट में गनी क्लास से खेल रहे हैं, बट उसमें भी ही परफॉर्मेंसेज ऐसे नहीं है। इवन जो चैंपियंस कप हुआ था उसमें भी कोई परफॉर्मेंसेज ना बैट के साथ ना बॉल के साथ कोई खास थी, बट उसमें सुनने में आया था कि शायद इंजरी भी थी।
तो मैं इतना ज़्यादा वो नहीं करूँगा, बट ही नीड्स टू गेट बैक टू हिज बेस्ट अगर इस्लामाबाद हैज़ टू परफॉर्म वेल। एंड ऑफ कोर्स जब ये इस्लामाबाद से परफॉर्म करेगा तो पाकिस्तानी टीम में भी आ जाएगा बड़ी आसानी से, क्योंकि पाकिस्तानी टीम को इस तरह के यानी इस रोल की बहुत शदीद ज़रूरत है। अच्छा, मेरा मेरा ना साकिब आज भाई से ऐसी हाँ मेरा मेरा जो जज करने का थोड़ा-सा तरीका डिफरेंट होता है पीएसएल के मतलब मैं एक बहुत ही बबल में जज करता हूँ प्लेयर को कि जब हम पीएसएल की स्क्वाड देख रहे हैं तो पीएसएल के बबल में मैं उसको जैसे मैंने आपको हमेशा एग्जांपल दिया है, खुशदिल है, आसिफ अली है, जो फ़हीम अशरफ है, उनको अब किसी और लेवल पर जज ही नहीं कर सकते। पीएसएल को अगर आप पीएसएल के लिए ही स्पेसिफिकली जज कर रहे हैं तो आई थिंक शादाब कमिंग ऑफ लास्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट परफॉर्मेंस वो उसकी बड़ी फनी थी वो रेहान भाई की पॉडकास्ट पे जो आई डोंट नो आप लोगों का इत्तेफाक हुआ देखने का कि नहीं। वो जो स्पीच वाला उसका था कि मैं स्पीच प्रिपेयर करता हूँ हमेशा और फिर जो है वो हार जाता हूँ। वो तो उसने कहा था कि तो वो T20 वर्ल्ड कप 2021 वाला था कौन सा था जिसमें हम 21 वाला था। इसमें भी इसने जब हम ऑस्ट्रेलिया से लग रहा था कि जीत जाएंगे इसने अपने दिमाग में मैन ऑफ द टूर्नामेंट की स्पीच बना ली थी फिर हम हार गए थे। तो इसमें भी टूर्नामेंट में से मैन ऑफ द मैच बना टूर्नामेंट की स्पीच बनाई थी और तो एनीवेज कॉन्फिडेंस का है। अगर आपको याद हो हमने रेहान भाई से जो पहला इंटरव्यू किया था 2019 में 18 में तो उस वक्त मैंने रेहान भाई को मैंने क्या बोला था मैंने कहा रेहान भाई ये शादाब तो बचपन से लगता है कैप्टन। कहते हैं यार एग्जैक्टली कहते वो बचपन से ही कैप्टन एटीट्यूड है उसका एंड देन ही इवेंचुअली बिकेम कैप्टन। मैं सके भाई कल इत्तेफाक से पता नहीं क्यों इस्लामाबाद के शो कर रहे थे शायद इसीलिए मुझे याद आया। आई वेंट बैक टू माई टाइम लाइन और मुझे वो उसकी ट्वीट याद आई शादाब की आई थिंक 2 सीजन पहले की थी जब उसमें आई थिंक पहली बार कप्तान बना जिसने अपोलोजाइज किया था फैंस से अपने इस्लामाबाद के कि नो हम अच्छा नहीं खेले और मैं ये नहीं कर सका वो नहीं कर सका। तो उस वक्त मैंने उसको रिप्लाई किया था चिन अप यू हैव मेनी मोर फ्रंटियर्स टू कॉन्कर। और वहां से मुझे मुझे बड़ी खुशी हुई कि यार एक हमारा प्लेयर जो इतना डाउन था पाकिस्तान का प्लेयर और वो वहां से एंडेड अप बिकमिंग द चैंपियन। और स्पेशली स्पेशली लास्टली ऑन शादाब हम उसकी क्वालिटी पे क्या बात कर रहे हैं। हसीब हसीब समड इट अप परफेक्टली जो उसकी डेफिशिएंसीज आई थिंक उसमें मैं ऐड नहीं कर सकता कि जिस तरह उसका राइज और फॉल आया हसीब समड इट अप परफेक्टली। लेकिन फॉर समबडी लाइक इस्लामाबाद यूनाइटेड मैनेजमेंट फॉर रेहान भाई स्पेसिफिकली और नकवी साहब रेहान भाई क्लेम्स टू हैव ऑब्वियसली डिस्कवर्ड हिम और उनको तो उनका जो शुरू से एक लगाव है और फिर वो प्लेयर कैप्टन बन के एंड चैंपियन बने सो उससे बेहतर क्या हो सकता है। सो आई थिंक ही इज मैं तो उसको वो अब वो एग्जांपल अब तो अच्छा नहीं रहा। मैं इसको जब 2 साल पहले ब्रूनो फर्नांडिस ऑफ इस्लामाबाद यूनाइटेड कहता था लेकिन ब्रूनो ने कुछ जीता नहीं। ये तो फिर भी एज अ कैप्टन जीत गया है। तो नो टॉप नॉच एंड अभी जो जो भी फॉर्म आप लोग जिक्र कर रहे हैं ना अभी पीएसएल से बाहर की नहीं है। दैट डजंट इवन काउंट। वो एक आइसोलेशन में पीएसएल में आके उस माहौल में उस शर्ट में शादाब इज अ डिफरेंट बीस्ट। Yeah, आगे let's hope सही है so. बिल्कुल। अच्छा जी चलें अगला कौन है साकिब ये बहुत ही छोटा है वैसे इसको अगला यार मैथ्यू कॉलिन मनरो शॉट ओपनर्स नहीं की बात मनरो कर लेते हैं। कॉलिन मनरो। नहीं नहीं मनरो ओपनर्स की बात कर लेते हैं तो ओपनर्स इनके पास ये वाहिद टीम है अगर आप देखें तो मनरो शॉट और एंड्रेस गॉस। और एंड्रेस गॉस भी अगर आपको पता हो कि वो यूएस से तो वन डाउन ही खेल रहे थे जब वो वर्ल्ड कप खेल रहे थे। इनके पास बहुत कम ओपनर्स हैं अगर आप लोग देखो तो जनरली टीम्स के पास ओपनर की भरमार होती है अगर इस्लामाबाद यूनाइटेड ने क्योंकि हेल्स इस दफा नहीं थे और मगर हेल्स की जगह तो अगर देखा जाए तो उन्होंने मैथ्यू शॉट को ले ही लिया है। मगर गप्टिल भी नहीं थे तो या फिर वो मोहम्मद वसीम जो लिए थे वो सारे ओपनर्स थे। तो इस दफा इन्होंने मिडल ऑर्डर की तरफ क्योंकि रेसिमैन एडूसन या बिलिंग्स की तरफ जब जा रहे थे तो इन्होंने मिडल ऑर्डर की तरफ ज्यादा कंसंट्रेट किया है। तो गुड थिंग कि इनके पास मिडल ऑर्डर के बहुत ज्यादा प्लेयर है मगर ये कि ओपनर सिर्फ 3 ही है। तो कॉलिन मनरो की बात कर लेते हैं हु इज इन द वर्ज ऑफ रिटायरमेंट और ये प्लाटिनम से तरक्की करते करते सिल्वर तक पहुंच गए हैं। और अब अगली सीढ़ी सिर्फ इमर्जिंग की रह गई है तो लेट्स सी के नेक्स्ट ईयर ये किस कैटेगरी में होंगे। मगर ये कि इनके लीडरशिप ग्रुप का हिस्सा है। ही ब्रिंग सो मच वैल्यू इन द लीडरशिप मेंटरशिप फॉर इस्लामाबाद यूनाइटेड थिंक टैंक का हिस्सा है। और पिछले साल अब ये कि इनकी कोई फॉर्म वगैरह पिछले साल अगर आपने देखा हो तो ये पिछले साल जब आए थे तो बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे। पहले 3-4 मैचेस में लग ही नहीं रहा था कि मनरो को बॉल नजर आ रही है। बॉल स्विंग होती थी ये बीट हो रहा होता था और पहले 3-4 मैचेस में ही स्ट्रगल्ड इन द बिगिनिंग एंड देन फिर उसके बाद अपनी विकेट थ्रो अप कर दी। तो लग रहा था कि जिस तरह ये भी किसी भी एनी टाइम ये ड्रॉप होके बेंच पे चले जाएगा। बट ये कि फिर मनरो ने कमबैक किया एक बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली तीसरे मैच में या चौथे मैच में चल के और इवेंचुअली ही बिकेम देयर हाईएस्ट देयर टॉप स्कोरर जिसके तकरीबन 350 रन थे और स्ट्राइक रेट भी डिसेंट था 138 का। और
इवेंचुअली ये कि इस्लामाबाद यूनाइटेड को जिताने वालों में से, मतलब कि जो टूर्नामेंट जीते हैं उसमें बड़ा इंस्ट्रूमेंटल इसका रोल था। इसकी रीसेंट फॉर्म की बात कर लें तो ब्रिस्बेन हीट से खेला है, जो कि काफी पैथेटिक सीजन गया है। सिर्फ 6 मैचों में कुछ भी नहीं कर सके। 6 के 6 मैचेस में तकरीबन फ्लॉप हो गए हैं। 7 की एवरेज बन रही है, सिर्फ 62 का स्ट्राइक रेट बन रहा है। तो वेरी एवरेज सीजन फ्रॉम ब्रिस्बेन हीट। मगर ये कि रीसेंट फॉर्म तो इतनी अच्छी नहीं है, मगर स्टिल सिल्वर पिक है, और जो कि उसने पीएसएल में काफी परफॉर्म किया हुआ है। स्टिल नॉट अ बैड चॉइस इन सिल्वर, स्पेशली कंसिडरिंग इस्लामाबाद के लिए परफॉर्म करता है। तो क्या आप लोग ऐड करोगे मनरो पे? यस ही यार मनरो, आई मीन ही इज क्या कहते हैं वो, पीएसएल का लेजेंड कह लो। पीएसएल तो लिटरली आउट ऑफ नो, लाइक राइट टाइम पे पीक इसकी फॉर्म की गई की हुई। और वो साकिब भाई ने बड़ा अच्छा कहा था, तो उसका एक वो कलीदी किरदार अदा किया था इसने इस्लामाबाद को चैंपियन बनवाने में। तो आई थिंक नथिंग बेटर देन हिम। द ओनली डाउन साइड इज, और अब जब मैं लिस्ट देख रहा हूँ, आई थिंक इस्लामाबाद थोड़ा सा रिस्क जरा ले रहा है ज्यादा, कि सिर्फ 3 ओपनर से जाके, और बैकअप में कोई लोकल ओपनर भी नहीं है। अनलेस मैं लिस्ट, ये मेरे पास जो मुझे नजर आ रही है ये छोटी है और मैं किसी को मिस कर रहा हूँ इस लिस्ट में। बट अदर देन दैट, मनरो के बारे में मैं और क्या बोलूँ। जो भी मैं कहूंगा वो कुछ भी नया नहीं होगा। Yeah, तो so again, he's been around for a while, PSL legend and everything. The only thing left to say is कि I mean ये PSL का is part of Islamabad United's furniture now. तो वो इस्लामाबाद की आप हम सभी बात करते हैं कि टीम का माहौल जो होता है वो बहुत अगेन अहम होता है टीम की जीत में। तो मुनरो जैसे लोग, मुनरो जैसे किरदार जो कि अगेन जिन्होंने, जो मैं कहता हूँ ना, घाट घाट का पानी पिया हुई, they've been part of the franchise culture। हसीब वो हमने जब पहला सीजन, पहला शो या सेकंड शो किया था, उस वक्त मुझे अभी तक याद है, बात हो रही थी और तुम और साकिब भाई भी बोल रहे थे, कहते यार ये इंग्रम और मुनरो तो साले हर लीग में मौजूद होते हैं। मतलब कोई लीग दुनिया में, उस वक्त की बात है, ये 2018 की बात है, मुझे याद है। तो उस वक्त से ये he's been around and on and off। तो यह, और ये जो जो एक छोटा सा बड़ा जो लाइट हार्टेड बोले, या एक अच्छा जो एक वो हुआ था जहाँ पे बाउंड्री पे वो बच्चा कैच कर रहा था, जो बाउंड्री वाला ड्रॉप कर दिया, तो उसके साथ इसने कैच जो हुआ, फिर इसने हक किया, लाइक वो इतना वायरल हुआ था। और दैट दैट शोज द वैल्यू के एक छोटा सा जेस्चर जो होता है आपका एक बच्चे का, लाइफ बना दी उसने उसकी बड़ी। तो बट या he's part of the senior man team, I दी think। ओनली थिंग दैट, और मैं अभी वो उठा के मैं देख रहा था कि अभी रिसेंट क्या क्या उखाड़ा है मनरो ने। तो बीबीएल खेल रहा था आई थिंक, बट उसने 6 मैचेस में सिर्फ 46 रन बनाए। साकिब भाई देखिए आपकी बातें सुनता नहीं है, यहाँ अभी साकिब भाई ने सारा जिक्र किया है, ये सुनता नहीं है भाई, ये मैंने साकिब भाई ने पूरा ये बताया है अभी यही, लेकिन हसीब नहीं नहीं, इतना मैं बस ये बता रहा हूँ कि भाई सिर्फ 4 जो रिसेंट फॉर्म है डजंट लुक वेरी इंकरेजिंग। और उसकी अच्छा चले। बेसिस पे अगर आपके पास सिर्फ 3 ओपनर हैं तो रिस्की है थोड़ा सा। व्हाट डू यू गेस? चलो गौस गौस मुबारक, गौस आपके पास चलते हैं। गॉस नहीं, अनप्ले अभी मैटी शॉट है पहले। अच्छा शॉर्ट मैथ्यू है, शॉट सॉरी। की बात कर लेते हैं। शॉर्ट शॉर्ट मैं शॉर्ट की बात करते हैं, बिल्कुल शॉट मैं को शॉर्ट। शॉट ही रखेंगे। 29 इयर्स ओल्ड ऑस्ट्रेलियन, ये कोई ऐसा नहीं है कि नया है, बट आई एम रियली सरप्राइज्ड कि फ्रेजर मैकगर्क आईपीएल में खेल रहा है और ये क्यों नहीं खेल रहा। बहुत डेंजरस प्लेयर है ये, और स्पेशली अगर इसका इंटरनेशनल रैकेट देखो तो इसका बहुत हाई स्ट्राइक रेट है। 163 का इंटरनेशनल स्ट्राइक रेट है इसका। वैसे तो सैंपल साइज कम है, 14 मैचेस ही हैं, मगर आपने देखा होगा कि जब ये पाकिस्तान के खिलाफ जो 3 टी20 इसने खेले हैं, इसका दिल करता था कि हर बॉल पे 6 मारूं। और ये इस्लामाबाद को बहुत सूट करता है, जो उनका पावर प्ले स्टाइल है। तो आइडियली सूटेड, इनको बड़ी अच्छी 6वें नंबर के ऊपर इनकी पिक थी आखिरी, और वहां पर इनको मैथ्यू शॉट मिल गया। दैट वाज दे वर वेरी लकी कि मैट शॉट इन तक पहुंच गए। तो ये कि यार बहुत ब्रूटल प्लेयर है, और मुझे तो अभी से डर लग रहा है इससे कि कोई इसने किसी का एक दो बॉलर्स का ना इसने कैरियर खत्म करना है इस पीएसएल में। मैं अभी पिक्चर्स डाउनलोड कर तो रहा था तो मुझे लगा ये सलमान आगा का किसी भाई वही है कोई, तो तस्वीर में तो हाँ, लगेगा। एग्जैक्टली इसकी थोड़ी बहुत नहीं, शक्ल लेकिन आप लोग हमारे को क्या यहाँ लगता है कि पाकिस्तान में, आई डोंट थिंक इसने पाकिस्तान में क्रिकेट खेली है, या एशियन कंडीशंस में भी इसने मेरे ख्याल से आईपीएल जरूर खेला है। आप लोगों को लगता है कि उसी तरह की फॉर्म पाकिस्तान लेके आएगा? यू सी द सेम तो जब मैथ्यू शॉट आपने एज हर इन बॉल बीबीएल? पे जब आपका स्टाइल वही ना कि आपने हर बॉल पे मारना है, तो वो अब देखना ये है कि स्पिनर के अगेंस्ट किस तरह खेलेगा ना। यहाँ पर तो हमारे फास्ट बॉलर्स को मार रहा था, उन्हीं को मारते मारते आउट हो जाता था।
तो देखना ये है कि स्पिनर्स जब इसके ऊपर आएंगे तो वहां तक अगर कई टीम जिस तरह कोयटा ग्लैडिएटर्स है, वो स्टार्ट ही अकील हुसैन से करती है। तो मैंने इसकी गेम अभी स्पिन के अगेंस्ट नहीं देखी, मगर फास्ट बॉलर्स के अगेंस्ट तो मेरा ख्याल में ही कुड रेप्लिकेट हिज फॉर्म, क्योंकि पिचेस जो हैं ठीक है, उस वेदर में सब कह रहे हैं कि ड्राई पिचेस होंगी, थोड़ी बहुत पिचेस फंसेंगी, मगर आज आपने वो देखी है पिच, कराची वाली पिच या लाहौर की वाली पिच भी जो देखी है, वो कितनी अभी तक तो प्लेन चल रही हैं। तो अप्रैल में ऑफ कोर्स थोड़ी बहुत चेंजेस होंगी, मगर मेरा ख्याल में फास्ट बॉलिंग को तो उसी तरह खेलेगा, मगर स्पिनर के अगेंस्ट मैंने इसकी गेम जो देखी नहीं है, तो इस वजह से आई कैन नॉट कमेंट। रीसेंट फॉर्म इसकी एडलेड स्ट्राइकर से बिग बैश अच्छी गई है। इसने 7 मैच में 236 रन किए और 171 का स्ट्राइक रेट से किए, व्हिच इज वेरी वेरी हाई स्ट्राइक रेट फॉर बिग बैश एज वेल। तो बहुत डेंजरस प्लेयर है मैं यार, अगर आप लोगों ने इसमें कुछ ऐड आईपीएल करना में है देख तो। रहा था इसको, इसने कोई 6 मैचेस खेले थे पंजाब किंग्स से। हाँ, उसमें 117 रन बनाए थे 19.5 की एवरेज से और इस 127.17 का स्ट्राइक इस रेट। इसका मतलब है इस वजह से पिक नहीं हुआ ये बेचारा, क्योंकि फ्रेजर मैकगर्क ने तो सुना है कि लास्ट ईयर भी स्कोर किए थे वहां पर, मे बी दैट्स द रीजन ही गॉट पिक। मगर मैथ्यू शॉट ये भी काफी मेरे ख्याल में हैंडी हो सकता है इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए। तो फराज, डू यू नीड टू ऐड एनीथिंग टू मैथ्यू शॉट या आगे चलें जरा गौसे नहीं आजम भाई, को देखें? गौस साहब के पास चलते हैं। आंड्रे गौस, जिनके साथ हमारी बड़ी अजीब सी यादें वाबस्ता है। इसका नाम सुनते ही मुझे जो है ना वो दिन याद आ जाता है। और वो उसकी एक मनूस दिन याद आ जाता है हमें जब ये आउट ही नहीं हो रहा था। मतलब रन। कि एक एंड पे खड़ा हुआ, मैंने कहा यार ये जल्दी जल्दी आउट हो। तो वहीं से हमारी यादें इसके साथ वाबस्ता हैं। यूएस के प्लेयर हैं, 31 साल उम्र है, विकेट कीपर बैट्समैन, ओपनर है, बट कुछ लीग्स में ओपनिंग भी की है, मगर उधर तो वनडे इसका में इसका खेल रहा था इसका वर्ल्ड कप ओरिजिन में। कहाँ का है? यार मुझे ये नहीं पता कि इसकी हेरिटेज कहाँ की है, टू बी ऑनेस्ट। अगर यूएस में बैठ के कोई क्रिकेट खेल रहा है तो उसकी मोस्ट लाइकली हेरिटेज तो कहीं साउथ और सी अफ्रीका ही होगी। लगता है, नाम पे तो साउथ अफ्रीका ही लग रहा है मुझे। कुछ आई I डोंट नो think लाइक। wasn't he Zimbabwean, but let me तो वही कहेंगे, जिम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका, उधर के आसपास का ही लग रहा है। नाम जितने भी हाँ, नाम हो, वो लेकिन बॉस इसका को अगर आप वो नेम हेरिटेज अगर सर्च कर लें तो पता चल जाएगा कि लेकिन हेरिटेज साकिब कहाँ भाई, से है। नाम साउथ अफ्रीकन शायद इसलिए नहीं हो। साउथ अफ्रीकन नेम लिखते कुछ है पढ़ते कुछ है, इसका नाम जो लिखते हैं वही पढ़ते हैं, तो शायद ये साउथ अफ्रीकन ना हो। साउथ अफ्रीकन बचपन हो से मुझे सकता है ना। याद है, वो लिखते कुछ थे पढ़ते कुछ थे। हैंसी क्रॉन्जी क्रॉन्जी क्रॉन्जी, पता हाँ, चला वो हैंसी क्रॉनी है नोबिया, या actually South African मोनी और American नोबिया। cricketer, so he's a साउथ South अफ्रीकन ही African, है। अच्छा, साउथ साउथ अफ्रीकन अफ्रीकन ही है। हेरिटेज है। South African heritage. लेकिन भाई बड़ा वैशी राइट। है यार, बड़ा वैशी है। और मतलब वैशी भी ऐसा कि प्रॉपर प्लेयर है, ये नहीं कि डंडा मार के आउट हो जाएगा। प्रॉपर प्लेयर है, बड़ा मारता है। अभी उसने, मुझे नहीं पता ऐसा, आप लोगों को मैंने देखा है इसको काफी वर्ल्ड कप के बाद काफी इसको कॉन्ट्रैक्ट्स मिले हैं, इसने काफी लीग्स में खेला। आई डोंट नो कि कितना सक्सेसफुल रहा है ये, मैंने देखा जरूर था इसको डिफरेंट लीग्स में खेलते हुए। यार वो अच्छा, वो आईएल T20 में अबू धाबी नाइट राइडर से खेला ये, और 7 मैचों में इसने 184 रन किए हैं, 126 की एवरेज है, 136 का स्ट्राइक है, विच इज डिसेंट। लाइक अगर आपका एक इंटरनेशनल लीग आप खेल रहे हो और आप यूएस से आ रहे हो तो उस हिसाब से अच्छा गया है। वर्ल्ड कप भी इसका अच्छा गया था, 6 मैचों में 43 की एवरेज से 43 की एवरेज थी और 151 का स्ट्राइक रेट था इसका। तो वो इसका वर्ल्ड कप भी बहुत अच्छा गया था। तो एंड दैट्स द रीजन इस्लामाबाद यूनाइटेड ने उनको पिक किया है। तो एज ए विकेट कीपर बैटर इन सिल्वर में पिक किया था आई गेस, तो इट्स अ वेरी डिसेंट पिक। और जैसे आप आगे लोग कह मिडिल रहे ऑर्डर पे वो चलते हैं। ये, और ये जी। उनकी वो ईथॉस में फिट भी बैठता है ना, इस्लामाबाद यूनाइटेड की जो सारी देमार 4.5 वाली फिर ईथॉस में फिट भी बैठता है आई थिंक। तो वो Yeah, भी I एक don't know ये DMR 4.5 वाला player है। I mean he's more of an accumulator than जरूरत पड़ने पे जो है ना वो एक्सलेट करता है दबा के। तो आई थिंक ही समबडी हु कैन चेंज गियर्स फ्रॉम माय अंडरस्टैंडिंग। अगेन मैंने बहुत ज्यादा नहीं देखा, लेकिन अगेन जो जरूरत होगी उसके हिसाब से आई थिंक ये खेल सकता है। तो यार वर्ल्ड कप में 151 का स्ट्राइक रेट था, और आपको पता है कि कुछ पिचेस में वो न्यूयॉर्क वाली पिचेस जो थी, यूएस की पिचेस जो थी वो लो स्कोरिंग गेम्स में थी। वैसे तो इसने डैलस वगैरह के बीच में स्ट्राइक रेट अपना इम्प्रूव रखा होगा, बट ये कि और फिर इधर आईएल T20 में भी जाके 136 का स्ट्राइक रेट इज नॉट बैड। तो इसका मतलब है कि वो अच्छी पावर रेटिंग कर सकता है। चलिए जी, लेकिन मिडिल ऑर्डर पे आ जाएं। साबिक लाहौरी क्रिकेटर रासी वंडर डूसन, जो कि अभी तक एक मिस्ट्री है कि लाहौर से क्यों गए, उसको क्यों रिटेन नहीं किया गया। साकिब भाई कोई अंदर की रिपोर्ट तो दें, क्यों छोड़ा यार उसको?
अंदर की रिपोर्ट ये है कि यार डैरिल मिचेल इज एन अपग्रेड ऑन आरवीडी, सो दैट्स द रीजन। और लाहौर जो है वो उसकी अपनी कोर के साथ चल रहा है, अपने विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ जाना चाह रहा है, तो उसमें लाहौर की कोर में सिकंदर रजा एंड डेविड वीजा आर ग्रेट स्टार्टर्स। तो उसके बाद डैरिल मिचेल भी आ जाता है, तो फिर चौथा स्पॉट जो है, मैंने बताया था उस दिन, चौथा स्पॉट सिर्फ कीपर का रह जाता है। तो दैट्स व्हाई सैम बिलिंग्स एंड नॉट आरवीडी। तो आरवीडी अगर खेलते तो वो डैरिल मिचेल वाले स्पॉट पे खेल सकते थे, और डैरिल मिचेल इज टू हॉट। इतनी हॉट पिक को आप जाने नहीं दे सकते कि डैरिल मिचेल जैसे प्लेयर को आप छोड़ दें, तो दैट्स द रीजन। बहरहाल आरवीडी इज आरवीडी यार, इसके बारे में क्या बताएं, टू मच इन फॉर्म। अभी आपने देखा था कि ये एमआई केप टाउन से खेल रहा था, जो कि जीती हुई है फाइनल, एंड ही इज वन ऑफ द टॉप स्कोरर, आई गेस सेकंड हाईएस्ट है। वो लुआन डे प्रिटोरियस शायद टॉप स्कोरर है, और ये सेकंड हाईएस्ट स्कोरर है उस लीग का। 393 इसके रन है, 50 की एवरेज है, 129 का स्ट्राइक रेट है। वन थिंग कुड भी, अगर इसके पिछले साल के नंबर भी देखे जाएं, तो जब तक ये खेल रहा था कि वो मुश्ताक वो जो वो कौन सी ये कैप, हनीफ मोहम्मद कैप इसी के पास थी जब तक खेल रहा था 7 मैच, तो ही वाज द टॉप स्कोरर ऑफ द लीग। 364 रन किए हुए थे इसने, 72 की एवरेज थी, 154 का स्ट्राइक रेट था। तो इतने उसके बाद उसको जाना पड़ गया कि डोमेस्टिक कंपटीशन के लिए इसने जाना था। मे बी वन ऑफ द रीजन लाहौर ने इसको क्यों नहीं किया। और वो अली भाई ने, अली तरीन ने अपने शो में आपको बताई है, वो ये बता रहे थे कि जब फैसल अकरम ने इसको बॉलिंग की तो उसने पूरा ओवर पिला दिया था इसको। तो मे बी स्पिन के अगेंस्ट, अगर आप इसको नोट भी करें, इसकी गेम देखें, स्पिनर के अगेंस्ट ये आगे निकल निकल के सिंगल्स लेता रहता है, किसी लूज बॉल पे मारता है। मेजोरिटी ऑफ द पावर हिटिंग जो अच्छी बाउंड्रीज हिट करता है वो फास्ट बॉलर्स को लगता है, वो रैम्प शॉट है इसके पास, फास्ट बॉलर्स के ऊपर खेलता है वो, और भी काफी शॉट्स हैं उसके पास, मगर ये कि स्पिनर के अगेंस्ट ये सिंगल्स लेता ज्यादातर। मे बी दिस इज वन ऑफ द रीजन। और स्पिनर के अगेंस्ट डैरल मिचेल का काफी अच्छा रिकॉर्ड है। मे बी दिस इज द रीजन लाहौर ने इसको प्रेफर किया है डैरल मिचेल को ऑन आरबीडी। ओवर टू यू गाइस। फराज तुम म्यूट पे बोल, बात कर लो, मैं बात कर लेता हूँ, चले। मैं कह रहा था कि इनको इनको अपना जो है ना ये फॉन्ट चेंज करना चाहिए स्पॉन्सर का। मैं जब भी देखता हूँ मुझे ये फास्ट नहीं फाट नजर आता है, तो इनको थोड़ा सा फॉन्ट चेंज करना वो चाहिए तो अपना। स्पॉन्सर को करना चाहिए ना, क्योंकि ये तो स्पॉन्सर की तरफ से आता है। जब बट मैं देखता हूँ मैं फाट लाइट्स क्यों लिखा हुआ है यहाँ पे। अच्छा जी, बट अच्छा। एनीवेज, आपने मुझे मुस्कुराते हुए देखा होगा फराज, अगर आपको याद हो, अगर आप पिछले साल के शोज रिकॉल करें, तो आरबीडी से बेहतरीन बैट्समैन पूरी दुनिया में कोई नहीं था, हमें इस तरह पोजीशन किया गया था कि आरबीडी से अच्छा कोई T20 का बैट्समैन हो ही नहीं सकता। सेलिब्रेशन कितनी थी उसको पिक करने पे, याद नहीं है? जब सॉरी, लाहौर ने पिक किया था तो साकिब भाई की सेलिब्रेशन याद नहीं है तुम्हें? जी जी, वही मैं वहां वही मिचेल तो पे भी आपको थी। कह रहा हूँ। और इससे अच्छा कोई प्लेयर नहीं था। ये ऐसी बातें ये जब करते हैं ना साकिब भाई, तो फिर मुझे वही याद आता है कि एक प्लेयर थे जो सिल्वर में भी आने को तैयार थे, लेकिन पीएसएल उनको इतनी पसंद नहीं आई रही। उनका पीएसएल का नाम दो टॉप 2 लीग में लेने में नाम जान जा रही थी। एनीवेज, अच्छा, फिर ये है कि हैं, रेहान भाई के शो में ना, उसने रेहान भाई की पॉडकास्ट में वो जो रोमान रईस है, उसने बोला कि जी रैसी मेरे पास आया है, वो कह रहा था कि मैं इस्लामाबाद से खेलना चाहता हूँ। तो हमने सुन लिया, हमने कहा चलो यार, अगर इस्लामाबाद से खेलना चाहते हो तो आप इस्लामाबाद ही जाओ फिर। तो दैट्स द रीजन, बट दिल पे लगा हुआ है। और एक चीज मैं आपको बता दूं, आप कह रहे हो कि मेरे दिल से उतर गया, नो। कल कमेंट्स जब आ जाएंगे ना, जिन लोगों ने एक चीज नोट की होगी, कल कमेंट्स आएंगे तो मैं आपको बढ़ाऊंगा कि मेरे दिल पे है ये। तो आगे चलें। चले यार आरवीडी से आगे बढ़ते हैं। डेरेन मिचेल के आगे तो आरबीडी कुछ भी नहीं। अच्छा जी, आरवीडी आरबीडी के जो है बाद पिछले साल जो है उससे बेहतरीन बैट्समैन कोई नहीं था दुनिया में। आरवीडी के बाद हम चलते हैं हमारे सुपरस्टार हैदर अली के अली। पास। हैदर अली, यार हैदर अली पे भी जो है ना वही बात है, वो हिस्टेरिक लगा हुआ है अभी, क्योंकि वो भी बांग्लादेश प्रीमियर लीग में परफॉर्म करके आ रहा है। तो वो हर एक की जो भी बांग्लादेश में अभी परफॉर्म करके आ रहा है उसके ऊपर एक हिस्टेरिक तो जरूर है। वो होना चाहिए, जायज है कि नहीं वो अलग बात है, लेकिन है जरूर। हैदर अली अनफुलफिल्ड प्रॉमिस जब भी वो, लेकिन जब सही तरह खेलता है एक छोटी ग्लिम्पसेस दिखाता है। लास्ट ईयर उसने इस्लामाबाद के लिए एक दो क्लच इनिंग्स खेली थी। सो अगेन उस बबल में जज किया जाए तो आई थिंक हैदर अली इज गुड वैल्यू फॉर मनी। मतलब कमाल, अभी भी छोटा ही है, क्या उम्र होगी इसकी? आई थिंक इस्लामाबाद इज कराची। 24-25 का होगा, 24-25 हाँ होगा। तो कराची में था, मैं उम्मीद कर रहा था कि कराची, लेकिन कराची जिस वक्त ये था कुछ कराची के टॉक्सिस जो भी लोग कहने लगे, वो उसके लिए सही, स्पेशली एक बर्डिंग प्लेयर के लिए सही माहौल नहीं था। वो भी जो कि हमें फ्रॉम अ डिस्टेंस मेंटली स्ट्रांग नजर नहीं आता था, ये वैसे भी काफी परेशान लगता था। तो पेशावर में याद है आपको, कभी ऊपर खिला रहे हैं कभी नीचे खिला रहे हैं इसको,
इतना घुमाया फिराया था, फिर कराची दे दिया, फिर कराची से। सो आई एम हैप्पी लास्ट ईयर जब ये परफॉर्म कर रहा था, ही वाज इन अ स्टेबल एनवायरनमेंट, ही फेल्ट लुक लाइक ही फेल्ट लव्ड एंड वैल्यूड, तो उसी तरह से परफॉर्म भी किया। और एक वो कौन से कोच हनीफ है, उनकी बड़ी जो है वो खिदमात हैं, वो उनसे भी सुना है कि उसने बड़ी जो अपनी जो हिटिंग है, जो अपना बॉडी शेप लूज कर देता था, तो वो आई थिंक उस पर भी इसने काम किया है। एंड बांग्लादेश की उसमें मैंने एक आध इनिंग देखी थी, अगेन वो you have to take it with a pinch of salt given everything that's been surrounding the league. लेकिन हैदर अली has improved। अभी भी साकिब भाई उस जो प्रॉमिस उसने दिखाया था वहां नहीं पहुंचा है, फुलफिलमेंट पे तो नहीं है, बट आई थिंक ही इज ऑन द राइट ट्रैक एंड ही इज इन द राइट टीम। हर बंदा यही कह रहा है कि इज इन द राइट टीम। जारी बात है, इस्लामाबाद यूनाइटेड के एनवायरनमेंट की तो हर बंदा तारीफें करता ही है कि वहां पर प्लेयर्स को कितना कंफर्ट किया जाता है। तो वाकई हालांकि अब ये देखें, जो आप बात कर रहे हो कि पिछले सीजन अच्छी इनिंग्स खेली, मजे की बात वो कराची के खिलाफ ही खेली थी। एक तो मुझे याद है कराची के खिलाफ मैच इसने जितवाया था, एक मैच थोड़ा सा फंस रहा था जो इसने बड़ी अच्छी पावर हिटिंग करके जितवा दिया था। तो अच्छी पेसल गई थी इसकी, नीचे काफी नीचे आके खेल रहा था, 5वें 6वें नंबर पे खेलता था ये, पिछले साल 5वें पे खेल रहा था शायद। 163 के स्ट्राइक रेट से खेला 6 मैच। और अभी जो बांग्लादेश लीग आप कह रहे हो उसमें वो भी अच्छी गई है, 185 के स्ट्राइक रेट से खेल के आ रहा है। तो लेट्स सी के इस दफा पीएसएल इसकी कैसी जाती है। तो बाकी तो आपने आई एग्री के प्रॉमिस अनफुलफिल्ड। येट आगे चलते हैं यार, आजम यार हैदर खान अली द का विकेट बस मुझे कीपर। एक चीज है कि आई वांट टू गेट आउट ऑफ दैट फीलिंग कि चला तो चांद तक नहीं तो शाम तक, वो वाली फीलिंग खत्म हो जाए हैदर अली की, तो आई थिंक दैट्स व्हेन आई विल फील कि हाँ भाई वो चला तो चांद तक वाली भी कभी आई है, ऐसे ही वो एक इंटरनेशनल में डेब्यू 50 थी, उसके बाद तो कभी चला तो नहीं, चांद तक वो वाली यही इनिंग्स होता है ना थोड़ी कि लेटली हर आई मैच हैं। से पहले हर मैच में ये फीलिंग होती है, आई कैन नॉट रिलाई ऑन हिम। मेरे कहने का मकसद ये है कि मुझे रिलायंस नहीं है उसके ऊपर कि हाँ भाई ये आएगा कुछ करके जाएगा। मुझे ये है कि ये आएगा, कर गया तो जबरदस्त, नहीं किया तो मुझे वो वाली हसीब के अगर चल गया वाला जो है ना, जो अगर चल गया हाँ, तो जो है जो लगाना पड़ता है ना वो शाहिद क्वालिफायर। अफरीदी के साथ जो हमने पूरी जिंदगी गुजारी है, कि अगर चल गया शाहिद अफरीदी तो क्या हो जाएगा। अगर चल गया तो वो वाला नहीं क्वालिफायर। यार, लेकिन आई थिंक शाहिद अफरीदी के साथ थोड़ी सी हम ज्यादती करते हैं इस मामले में, क्योंकि शाहिद अफरीदी एज अ बॉलर वाज गोल्ड डस्ट। क्योंकि आपको वो एक्सपेक्टेशंस हमारी बनी थी ना हसीब, वो तो एज ए बैटर ही बनी थी ना कि डेब्यू सेंचुरी। वहां से एक्सपेक्टेशन बॉलर आपकी तो वो सिर्फ थी बाद कि में अफरीदी इम्प्रूव आएगा हुआ था, छक्के मारेगा। बॉलर तो वो बाद में बना था, लेटर हाफ ऑफ हिज करियर वो बेहतर बॉलर बना था। बॉलर तो उसने अपना को डेवलप किया था, बट हाँ वो एक्सपेक्टेशन हमारी उस वक्त यही होती थी कि अफरीदी के, लेकिन आई आई अंडरस्टैंड वो। आई एम होपिंग कि विद पैसेज ऑफ टाइम इसके, क्योंकि बैट्समैन की पीक तो वही 27 28 पे 29 पे आती है, तो टाइम है इसके पास, एंड आई होप ही रीचेस हिज पोटेंशियल। अगला प्लेयर जो है हमारी लिस्ट में कौन है साकिब भाई? आजम खान द विकेट कीपर, मिडिल ऑर्डर के आखिरी प्लेयर। एक्चुअल में इनकी मिडिल ऑर्डर भी अगर आप देखो तो सिर्फ 3 प्लेयर नजर आ रहे हैं आपको। एंड वन ऑफ द रीजन इज कि इनके सारे ऑलराउंडर्स बने हुए हैं, तो इनके सारी जो मिडिल ऑर्डर है ना वो नीचे ऑलराउंडर्स में नजर आएगी। इस वजह से मिडिल ऑर्डर के जो है वो सिर्फ 3 एक दो प्लेयर्स प्लेयर तो हैं। आपने जबरदस्ती के ऑलराउंडर बनाए इनके, तो मुझे थोड़ा सा एतराज है उनके ऊपर। चलें ठीक है, हम्म। उन पे बात कर लेते हैं, मगर वो उनका थोड़ा बहुत ऑलराउंडर वाली उनकी सब में ऑलराउंडर वाली वो है लुक एंड फील। एनीवे आजम खान की तरफ चलते हैं। तो आजम खान का यही है कि यार मिडिल ऑर्डर बैशर, पिछले साल अच्छा इनका सीजन गया था। वो अपना काम करता है, आता है, सेट होता है, और फिर स्पिनर्स को उसने कुटापा चढ़ाना होता है, क्योंकि मिडिल ऑर्डर्स में स्पिनर्स लगे होते हैं, राइट। और मिडिल ऑर्डर में खेलता है, और 171 का स्ट्राइक 171 का। तो फॉर इस्लामाबाद यूनाइटेड आजम खान ही डिलीवर द गुड्स, राइट। और मगर ये कि यार मैंने इसको लेटली देखा है, वो बहुत मोटा होता जा रहा है, वजन उसका बढ़ता ही जा रहा है, अनटिल अनलेस वो खैर मैंने ये तो एक मैच में भी देखा है इसने, वो जो आमिर, वो जो इनका मैच फाइनल वाला था जिसमें आमिर को 2 चौके लगे, तो एक पे आमिर चीख रहा था। इसकी कीपिंग तो स्टिल गुड, बट ही इज कीप ऑन पुटिंग ऑन द वेट। तो और सर, बल्कि एक पिक्चर भी वायरल हुई थी पिछले कीपिंग दिनों, कहाँ लाइक गुड? मैं पहचान नहीं रहा था कितना ज्यादा इसने बल्की हो गया। तो ही शुड वर्क ऑन यार, अभी भी यार कितने का होगा, 25-26 साल का होगा। तो ही शुड वर्क ऑन हिज फिटनेस। आसिफ क्या कह मगर रहा उसकी फिटनेस पे सारी जिंदगी यार हमने बातें की हैं, और क्या यार बातें मैंने करेंगे। वो हाइलाइट्स ही देखी थी, कीपिंग गुड, आई मीन जो जिसपे आमिर उस पे चीख रहा था वो, ही शुड हैव स्टॉप्ड इट। प्लस उससे पहले रोगमैन पावेल का जो है स्टंप जो है वो विकेट से पहले उसने पकड़ लिया और करके स्टंप यार? कर उसका मैंने दिया। एक क्लिप देखी थी असीफ, वो मैंने एक ही दफा देखी थी, मुझे लग रहा था कि बहुत ही वो हार्श, थोड़ा हार्श डिसीजन एनी लगा पार्ट मुझे। ऑफ द क्लब इन
against the wicket and on front of it is going to यार be. कोई हाँ, बहुत ही तो एजाइल कीपर होता तो वो पकड़ता, जिस पे आमिर चीख रहा था, वो मोस्ट लाइकली 10 में से 8 कीपर से मिस ही होना था, सिर्फ 2 कोई बहुत अच्छे कीपर उसको रोक सकते हैं। पिछली बार तो भाई कीपर ऑफ द टूर्नामेंट ले गया था ये पीएसएल में हमारे, सो कुछ लोगों का एतराज था उस पे, लेकिन मैं पर्सनली बड़ा खुश था क्योंकि जस्ट फॉर द फैक्ट कि जितनी शिट इस इंसान ने सही है और जितना क्रिटिसिज्म इसने सहा है, सो वो फील गुड स्टोरी थी कि वहां से वो टूर्नामेंट भी जीत गया, कंट्रीब्यूशन भी इसने ठीक ठाक किया था कुछ मैचेस में आके, और फिर एक बेस्ट कीपर ले जाना। अब वो सब्जेक्टिव है, कुछ लोग ने कहा नहीं सही था, कुछ ने कहा मैं भी 100% तो नहीं कह सकता डिजर्व करता था कि नहीं करता था, बट आई वाज हैप्पी फॉर आजम खान एटलीस्ट। और वो अब आप वेट की क्या बात करें साकिब भाई, वो तो अब एक ये बस मुझे ये शिकवा है थोड़ा सा, मे बी, हालांकि वी सपोर्टेड आजम खान अ लॉट एंड आई स्टिल डू, लेकिन मुझे शिकवा है कि यार तुम्हारे क्वेटा ब्लड इतना पोटेंशियल है, स्किल जो इसके अंदर है, जो इसका स्किल है, नेचुरल स्किल जो है, पोटेंशियल है, उसको तुम क्यों रियलाइज लाइक एक वजन कम करना है, व्हाई कांट यू, लाइक अगर तुम्हें इतना पैशन है क्रिकेट का, इतना वो है, तो आई मीन मुझे पता नहीं, हो सकता है उसके कोई मेडिकल इश्यूज हो, कुछ और इश्यूज हो, वो हो, लेकिन तुम क्यों नहीं एफर्ट कर सकते अपना वजन कम करने में? वाह, भाई या तो आपके जहन में अब ये माइंडसेट बन गया कि नहीं अब मुझे लीग क्रिकेट ही खेलनी है, मुझे रिप्रेजेंट नहीं करना, क्योंकि यार ही इज अ नेचुरल टैलेंट, और होता यही है कि अगर वो कौमी टीम फिर नेशनल टीम में आता भी है, वजह सिर्फ ये बनती है उसके क्रिटिसिज्म की कि वो उसकी वेट की वजह से, और वो परफॉर्म नहीं कर पाता। कई क्रिकेटर्स आते हैं परफॉर्म नहीं कर पाते, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता परफॉर्म करना शुरू करते हैं, उसके ऊपर वो एडिड प्रेशर भी रहता है कि लोगों ने मेरे ऊपर वजन पे फौरन बात करनी शुरू कर देनी अगर मैं एक इनिंग में भी फेल हूं। हसी पाकिस्तान टीम का जहाँ तक ताल्लुक है ना, तो लगता है कि इसने पाकिस्तान टीम से और पाकिस्तान टीम ने इससे हाथ धो लिए, तो हाँ हाँ, उसने हाँ तो उसने बोल दिया कि यार अब मैंने लीग खेलनी है 2-4 साल 6 साल जितने भी मेरे बचे हैं, मैं अपने यही करूँ, दुनिया घूमूंगा खाऊंगा पीऊंगा लीग लेकिन खेलूंगा बात ऐसे वही है ना, करूंगा। ये 3-4 साल, ये 10 साल भी हो सकते हैं, 15 साल भी हो सकते हैं, ये यार ओनली थोड़ी सी मेहनत कर ले। इस वेट के साथ तो 5-6 साल से ज्यादा नहीं उसके लिए चलेंगे, हाँ हाँ, वो लेकिन नहीं ही हैज होगा। गिवन अप। देखो एक हम लोग जोक में क्या सीरियसनेस में ये बात होती, शायद उस दिन साकिब भी हम लोग महफिल में मिले थे रात में डिनर पे, तो मैं किसी से बात कर रहा था, यही बात हुई थी, पता नहीं किसी एक्टर की वेट लॉस की बात हो रही थी, तो मैंने कहा भाई मैं किसी भी टीवी स्टार की मूवी स्टार की वेट लॉस जर्नी से कभी भी इम्प्रेस नहीं होता, क्योंकि उनका काम ही यही है भाई, वो उनके पास शेफ भी हैं, उनके पास न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं, घर में जिम भी है, सुबह उठो अच्छा खाओ, अच्छा न्यूट्रिशन लो, उससे लो एडवाइस लो, फिर एक्सरसाइज करो, सो जाओ, लाइक दैट्स देयर जॉब। सो अगर मेरी होती तो मैं तो भाई 6 पैक मैं भी बना के बैठा, तो दैट्स देयर जॉब। और जब इसकी ये जॉब है एंड ही इज बीइंग पेड टू डू दैट, अब उस पे भी अगर आप इससे ज्यादा मोटिवेशन क्या चाहिए आपको भाई? एंड नॉट तो जस्ट पेड टू डू दैट, फराज तुम एक बात और समझो कि ही इज ब्लेस्ड विद ऑल ऑफ दिस विदाउट बीइंग एट द इंटरनेशनल लेवल। क्या छोटे घर से आ रहा है? इसके पास ये सारी फैसिलिटीज, इसके भाई का अपना जिम है मेरे ख्याल से। आई डोंट नो होगा, लेकिन भाई उनकी तो खैर मोइन खान की तो पूरी एकेडमी है, वहाँ तो हर फैसिलिटी मौजूद है, हर लेकिन तो ब्लेस्ड है। मुझे इतना, क्योंकि इसके, मुझे सबसे बड़ा गुस्सा आता है ना, इसके लेवल का नंबर 6 का नंबर 5 का प्लेयर हमारे पास और कोई है नहीं, एंड येट ही इज नॉट सीरियस अबाउट इट। नहीं दैट्स वो द नहीं, ओनली। और अब हमें भी एज फैंस हाथ धो लेने चाहिए, अब वो उसने यही करना है और उसने यही इसी में कराना है, सो वी शुड इवन वरी अबाउट इट। अब हमारे पास जो है वो और प्लेयर आ गए हैं, वैसे तो टॉकिंग अबाउट द, वो जो आप कह रहे हो कि आप इम्प्रेस नहीं होते सेलिब्रिटीज के वेट लूज करने से, एक से मैं इम्प्रेस हूँ बहुत ज्यादा, उनका नाम है रसल क्रो। उनकी मैंने 2-3 मूवीज पिछले दिनों देखी हैं, तो वो मुझसे भी डबल हो चुका हुआ है। तो मैं कहता हूँ यार शुक्र है मेरे मेरे नक्शे कदम पे भी चल रहा है आजकल। एनीवे यार, आगे चलें, ऑलराउंडर्स की तरफ चलते हैं। तो पूछते हैं हसीब फारूकी से मैडी द डैडी के बारे में। क्या हसीब, पूछना है मैडी साकिब द भाई, डैडी के बारे में कुछ उसके बताएं जो बारे में पिछले साल मैं तो आए। सूरज को चिराग दिखाने वाली बात होगी मैडी डैडी के बारे में। Mehdi showed that he's the daddy in the last 2 games or last 3 games of the last PSL. तो nothing to say more than that कि पूरा पूरा एक्चुअली उसका पूरा सीजन ही बहुत ही माठा जा रहा था, लेकिन
जब जरूरत थी देन ही डिलीवर्ड। तो और पीएसएल में उसकी है पेडिग्री, परफॉर्मेंस है, व्हेन ही इज नीडेड ही इज नीडेड। द ओनली थिंग अगेन विद इमाद इज नाउ बहुत ही ज्यादा, अब उसका माइंडसेट वही हो गया, लीग्स खेलो, पैसा कमाओ, घर जाओ। फिटनेस ठीक है, बॉलिंग और वो, बट उसका नाम इतना बन चुका है तो ही ये आराम से पिक हो जाता है लीग्स में अराउंड। तो इस अगेन इस्लामाबाद में अब देखना होगा कि इस सीजन लेट्स सी हाउ ही परफॉर्म्स। बट मुझे लगता है कि मैं खैर लास्ट ईयर भी मुझे लगता था कि दिस इज लाइक हिज रिटायरमेंट, वो होता है ना कि वो एक रिटायरमेंट टूर कि मैं सारा इस साल पूरा वो करके फिर यू कैन नॉट काउंट हिम आउट बिकॉज देखिए नेचुरल टैलेंट और स्किल इसका है, प्रेशर में खेलना इसको आता है, तो he can perform in any situation, but the question is इस वक्त फॉर्म और फिटनेस ऐसी है कि इसकी वैसी ही परफॉर्मेंसेस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं या नहीं। दैट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क जिसका मैं मेरे पास तो जवाब नहीं हुआ, मैं जवाब पीएसएल में जाके मिलेगा। यार एज अ कराची फैन मेरा तो ऑब्वियसली एक बड़ा उनसियत है इमाद के साथ। इमाद हैज गिवन अ लॉट ऑफ इयर्स, इंसेप्शन से ही था कराची के साथ, तो उसने बड़ी खिदमत है कराची के लिए, एक टाइटल भी जिताया था एज कैप्टन। इसके साथ मैं हैव मेंटेन्ड दिस साकिब भाई के उसके साथ ज्यादती की गई थी जब बाबर को खुश करने के लिए। इससे कप्तान एक बंदा जो कि आपको टाइटल जिता रहा है, उसके बाद आप जस्ट फॉर द सेक के बाबर आजम आपने कप्तानी लेकर दे दी, ये नाखुश था और वो उसका नाखुश होना बनता भी था, क्योंकि आप नेशनल टीम में तो बाबर की वैसी कप्तानी एक जगह उसको कप्तानी दी हुई है, यहाँ पे चैंपियन है। और कराची के लिए आपको जो मैं क्लोज जो सीजन 2 सीजन पहले जो उसने परफॉर्मेंस दी थी, सिंगल हैंडेडली मैचेस बेचारा जीत, इसको कोई साथ ही नहीं दे रहा था, बॉलिंग में भी कर रहा था, बैटिंग में भी कर रहा था, फिनोमिनल। तो अगेन जैसे कि तुम बात कर रहे हो ना नसीब के, इसका भी अब वही मानता है कि भाई लीग खेलो, ही हैज अर्नड दैट राइट नाउ, क्योंकि ही Yeah. हैज नेशनल टीम में टाइम गुजार चुका है, इन एंड आउट हुआ टाइम, ही हैज अर्नड दैट राइट, ही इज एट द एज ऑफ 36, उसका हक है, वो ही यू नो कि वो अभी उसका अपने फाइनल गोल्डन ईयर्स में वो कर सकता है, एंड ही शुड बी डूइंग दैट। वो उसका एक थोड़ा चीकी वो स्ट्रोक था कि वो जो रिटायरमेंट लेके लीग खेलने गया था, फिर रिटायरमेंट वापस लेके वर्ल्ड कप खेलने आ गया था, तो वो काफी चीकी था और हम लोग के लिए भी बड़ा भारी पड़ा। बट इमाद वसीम दोबारा क्लच दोबारा ले लिया रिटायरमेंट, ही इज दोबारा रिटायर्ड खेल अगेन। लिया टाइम, लेकिन लास्ट ईयर जो उसने किया था, अगेन मैं आई मेंटेन माय स्टांस कि मैं प्लेयर्स को पीएसएल और लीग बेसिस पे जज कर रहा हूँ, नॉट बेस्ड ऑन देयर इंटरनेशनल परफॉर्मेंसेस इवन रिसेंटली। सो इमाद शोड लास्ट ईयर क्लच प्लेयर, एंड वो इस बार भी अगेन वो यार आज आज छोटे अगेन थोड़ी डाइग्रेशन होगी, लेकिन आज बात हो रही थी, मैं फेसेस में ट्विटर स्पेसेस से सुन रहा था, हसनैन की बात हो रही थी कि भाई वो क्यों जब आया था और अभी तक क्यों ग्रो नहीं कर पा रहा है, तो excuse me, उनकी यार आईक्यू लेवल का फर्क है। अब इसका ये है कि ये बाहर का पढ़ा हुआ है, बाहर पैदा हुआ, थोड़ा सा खुला दिमाग दिमाग खुला हुआ है, आईक्यू लेवल थोड़ा सा इसका हाई है बाकी लोगों से, होता है हमारे नॉर्मल जो 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 छोटी जगहों से उठ के आते हैं आईक्यू लेवल। क्रिकेट क्या होता है यार, इट्स अ सीरीज ऑफ डिसीजंस, कौन सा डिसीजन आपने कब मेक करना है, स्किल तो ज्यादा फर्क होती नहीं है। सो ही हैज गुड डिसीजन मेकिंग स्किल्स, वो ठीक है, और इसी वजह से लास्ट ईयर जो उसने किया व्हाट ही डिड, और उसका स्वैग, ये जो पिक्चर है इसकी जो उसने बेलिंगम वाली सेलिब्रेशन कॉपी कर दी, स्वैग भी इसका बड़ा जबरदस्त था। बट इवन इफ ही डजंट डू एनीथिंग फॉर इस्लामाबाद एनीमोर, उसने पैसे पूरे कर दिए हैं। आई थिंक वो इस तरह की कुछ मैं उनकी डॉक्यूमेंटरी में लास्ट ईयर टाइटल में देखा जितवाए था। उसने हैं, हाँ हाँ, उसने आखिरी 4 पैसे मैच पूरे कर जितवाए हैं दिए। भाई उसने, यहाँ आखिरी से 4 मैच जितवाए हैं उसने। हाँ, कमाल था इमाद। तो इसीलिए तो And- व्हाई आई वाज अपसेट कि कराची किंग्स ने जब इसको, मैं इतना क्यों बोला था पिछले शोज में आगे, मे बी हैदर भाई को उसी बात का गुस्सा हो मेरे ऊपर, वो जी उन्होंने निकाला इस दफा, क्योंकि आई वाज वेरी अगेंस्ट के कराची ने अपने मैच विनर को उठा के प्लेट में रख के इस्लामाबाद को दे दिया है, इस्लामाबाद तीसरा टाइटल ले गया है। अच्छा भला लाहौर के अंदर उनके हमारे बराबर टाइटल्स थे, आप लोगों की वजह अच्छा, से वो तो ये साकिब भाई हाँ, लाहौर ने क्यों नहीं लिया? आप कराची को ब्लेम कर रहे हो और इस्लामाबाद को ब्लेम कर रहे हैं, लाहौर उस वक्त ले लेता, ट्रेड तो लाहौर के साथ भी हो सकती थी। तो भाई हमने 8 मैच हारने थे ना, हमने बराबर रिकॉर्ड भी तो तोड़ा था तो कराची बस का। फिर आप किसी और को ब्लेम ना करें ना, बोले तो चलो और। यार, लेट्स मूव ऑन फ्रॉम इमाद, चलो। क्लच अच्छा प्लेयर। यार, इसमें एक चीज बड़े मजे की मैं दिखाना चाह रहा हूँ, इसमें ये जरा देखो, ये ये पीसीबी वालों को दिखाना चाह रहा हूँ यार, ये बेंड वार्शियस के जो ये स्पेलिंग्स हैं गलत हैं, इसमें एस गायब है एडवार्शियस में। और जरा सप्लीमेंट्री में आ जाएं, आप लोगों ने सप्लीमेंट्री कैटेगरी में देखे रासी वार्नर डूसन सैम बिलिंग्स दोनों डाले हुए हैं, ठीक है, जबकि वो एक राइट टू मैच होके वो सैम बिलिंग्स लाहौर में जा चुके हैं, तो दे शुड हैव करेक्टेड। तो इस तरह की फंडामेंटल मिस्टेक्स नेक्स्ट ईयर से नहीं करें, अगर कोई पीसीबी में सुन रहा है तो। यार ये बुरी लगती हैं, तो इतना बुरा लग रहा है कि वो स्लाइड चलाई हुई है, मैंने इस वजह से चलाई है ताकि हम हाईलाइट करते रहे इस तरह की मिस्टेक।
अगला सलमान अली आगा, जिन्होंने जबरदस्त की है सेंचुरी आज लगाई है। क्या सेंचुरी थी यार, 260 रन की पार्टनरशिप की उसने रिजवान के साथ और मैच जिता दिया। और यकीन नहीं आया मुझे कि हम मैच जीत गए, 350 चेज हो गया। सलमान अली आगा मैट शॉट के बड़े भाई। जी जी हसीब। हसीब। अच्छा मुझसे पूछ रहे हैं, ओके सॉरी, मैं जी समझा आप फराज से बात कर रहे थे। नहीं नहीं यार, आज की इनिंग्स तो बहुत ही आला इनिंग्स थी। आई मीन आई वाज एक्चुअली सरप्राइज इन द सेंस कि जो मैच्योरिटी, जिस मैच्योरिटी के साथ वो इनिंग खेली गई है, और वंस ही जिस तरह वो, जब उसका चलना, जब उसको नजर आ गया कि हाँ भाई फॉर्म आ गई है, दिस इज माय गेम टू प्ले, तो फिर उसने बॉलर्स के साथ खेला है और अराउंड द ग्राउंड खेला है। तो दैट वाज ब्रिलियंट थिंग टू वॉच टुडे। अब सेन हेड, मैं हालांकि लास्ट मैच से थोड़ा सा खाइफ था कि यार रन रेट को ऊपर पहुंचा देगा बाय द टाइम रन रेट काफी ऊपर चला गया, उस वक्त आपने एक्सटेंड करने की कोशिश की, आप विकेट देके चले गए। तो बट दिस टाइम अराउंड, ये जिस तरह इसने आज कंस्ट्रक्ट की है इनिंग्स, और जिस तरह उसने फिर राइट टाइम पे एक्सेलरेट किया है, that was amazing to watch today, तो kudos to him. But again, फराज वाली बात, ये हो गई बात ओडीआई की। T20s में आ जाए, T20s में आई स्टिल आई एम नॉट कन्विंस्ड फ्रॉम हिज पेडिग्री। उस लेवल पे उस लेवल पे नेशनल T20, वो नेशनल टीम की तरफ से भी T20s खेले इसने जाके जिम्बाब्वे में। I didn't find anything to talk about there. मुझे मेरे मेरे हिसाब से अभी भी, I mean, he needs to do a lot more in T20 for me to actually consider him a good T20 player. पीएसएल लेवल के ऊपर तो पिछले साल इसने काफी सक्सेसफुल इसका सीजन गया था इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से, और पहली इनिंग्स इसने लाहौर कलंदर को ही लगा दी। वो यार हमसे सीख के गए हो, हमने बड़ी मुश्किल से तुम्हें इतने सीजन खिलाया, तुमने पकड़ के पहला ही मैच 180-90 रन हमने किए हुए थे, इस्लामाबाद के 2-3 हमने जल्दी आउट कर दिए थे। मैं तो सोच रहा था आज जीतेंगे, इसने शदाब के साथ मिलके वो आउट ही नहीं, जिस तरह इन्होंने आज किया ना रिजवान ने और इसने आज, तो इसने वही पहले मैच में हमारे साथ कर दिया था। हम ऐसा डिमोरलाइज हुई हमारी बॉलिंग कि पूरा टूर्नामेंट ही हमारी बॉलिंग जो है उसके बाद फिर फ्लॉप हो गई। जो यही करके गया था, इसने बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली थी उसमें, और पिछला पूरा सीजन इसका इस्लामाबाद से अच्छा गया। तो लग रहा है कि इस साल भी ये इस्लामाबाद के तकरीबन सारे मैचेस ही खेलेंगे। अच्छा आज मुझे मतलब आप देख रहे हैं इसको नंबर 3-4 पे, ये चीज नंबर 3-4 इस मतलब अभी। यहाँ 3 होगा या 4 होगा, इधर ही खेलेगा ये, क्योंकि हैदर अली है ना वो 5वें के ऊपर, तो शायद हैदर अली कहीं पर जाके फिट होगा, तो ये अच्छा उधर ही मुझे खेलेगा। मुझे मुझे आज शॉक लगा कि मैं मैच देख रहा था तो मैंने इसकी एज चेक की तो आई वाज सरप्राइज कि एकदम 32 या 31 का है, व्हिच वाज सरप्राइजिंग। मुझे लगता था कि मिड यार मिड बड़ा पुराना 20s में प्लेयर है, है। 2018 में आया था ना लाहौर में, और वो हाँ इमर्जिंग नहीं था। हाँ, मुझे वही तो शौक लगा, लेकिन आज फाइन जब वो बैटिंग करने आया था तो रमीज ने कमेंट्री में बोला कि ही इज ड्यू अ बिग वन, और वाकई में काफ़ी अरसे से वो रन नहीं कर रहा था। लेकिन T20 में जो जो मैंने इसको अगेन नेशनल टीम में देखा है व्हिच वाज नॉट वेरी कन्विंसिंग एट ऑल, लेकिन लास्ट ईयर इसने फिर भी ठीक ठाक इस्लामाबाद के लिए ठीक ठाक खेला था। और उस इस्लामाबाद के लिए बहुत अच्छा खेला था। आई मीन देयर इज नो डाउट अबाउट इट, एंड होपफुली इस मतलब भी वो और वो करेगा। असीम इस्लामाबाद हो गया, ये जितनी भी डेटाबेस टीम्स होती हैं उनकी अच्छी बात मुझे वो लगती है कि जब तक आपके पास प्लेयर के रोल वेल डिफाइंड होंगे ना, कि भाई इसको पता है मेरी जॉब क्या है, मेरी टास्क क्या है, तो वो अपने एरिया में वो 10 चीज़ें और सोचता नहीं। तो आई थिंक ये उनकी सक्सेस की बहुत बड़ी वजह थी, उनके रोल्स बड़े वेल डिफाइंड थे। एंड दिस इज कोई भी फुल प्रूफ फार्मूला तो नहीं होता, फाइनल थोड़ा सा इधर उधर जाता वो हार जाते, लेकिन लॉन्ग टर्म प्रोसेस जो है ना उनका बड़ा अच्छा, दिस द रीजन दे आर सो सक्सेसफुल, प्रोसेस अच्छा है। तो रोल डेफिनेशन सलमान को भी अपनी मिली हुई है कि भाई मेरा ये रोल है, मुझे ये काम करना है। और उसकी फील्डिंग यार, आज भी आपने देखा स्लिप में जो उसने कैच लिया, फिर उसके बाद उसने जो उधर कैच लिया है, वो ओह यस, रिडिकुलस फील्डिंग है ब्रिस्टिक का उसकी। कैच लिया ना इसने बड़ा जबरदस्त आज। हाँ, दो दो, एक स्लिप में और एक ब्रिस्की का मिड ऑफ पे, शॉर्ट मिड ऑफ पे। शॉर्ट मिड तो ऑफ नहीं, पे। तो खैर, लेकिन सलमान आई थिंक वैल्यू बहुत ऐड करता है टीम में विद हिज बॉलिंग, विद फील्डिंग, प्लस
हाँ if Sakib, isn't he vice captain for He's vice Shadab? captain, तो लीडरशिप ग्रुप में भी एक बड़ा वाइस रोल कैप्टन है बना उसका। था, जिम्बाब्वे वगैरह के खिलाफ बनाया था, फिर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ फिर निकाल दिया था। वाइस कप्तानी खत्म हो गई इसकी अब। अच्छा, इज नहीं नॉट अ नहीं, वाइस लेकिन कैप्टन एनी वनडे में तो वाइस कप्तान अभी भी है साकिब। हाँ T20 से वनडे हटा में। दिया अच्छा अच्छा, था। हाँ, T20 से हटाया, ठीक आज ठीक। कैप्टन और वाइस कैप्टन खेल रहे थे ना दोनों, तो ठीक है, चलें यार, हमने शदाब की तो आगे बात कर ली है, नवाज की तरफ चलती हैं। तो मोहम्मद नवाज अब कोयटा से गए, सॉरी कोयटा से गए कराची, और कराची से आ गए हैं हम इस्लामाबाद में दिस ईयर। तो वसीम, आपके ख्याल में इनको मैचेस वगैरह मिलेंगे विद शेडी एंड मैडी? नवाज का कोई सीन होगा, यानी कि तीन तीन स्पिनर खेल सकते हैं किसी केस में, या ही इज जस्ट अ बैकअप ऑफ वाद वसीम? नहीं, मेरा नहीं ख्याल तीन तीन स्पिनर किसी भी केस में खेल सकते, क्योंकि उनके पास फिर सलमान अली आगा भी है, तो अगर इनको लाइक वो तीसरा स्पिनर तो वही है eventually। तो ये उसी सूरत में है कि अगर मैडी डजंट परफॉर्म, देन मे बी नवाज इन सम सिचुएशंस। बट अब बात वही है कि नवाज की अभी रीसेंट फॉर्म क्या चल रही है साकिब भाई, आपको कुछ मैं बिल्कुल ही कटा हूँ, तो आई मैंने डिडंट सी हिम प्लेइंग मच हम्म, इन टी20s। ये नवाज का ये था कि ये भी बांग्लादेश ही खेल रहा होगा, राइट? और बांग्लादेश में भी इसकी आई डोंट थिंक सो कि कोई इस तरह की परफॉर्मेंस होती तो हमने देखी होती। तो नवाज का ये कि यार ये कितना, ही इज वन ऑफ दोज प्लेयर्स जो पीएसएल, पहली पीएसएल से हैं ये। कोयटा की पहली पीएसएल का वर्जिंग प्लेयर था। तो ही इज वन ऑफ दोज प्लेयर जो पहली पीएसएल से, एक मलिक है और एक नवाज है, और तो मुझे कोई याद नहीं आ रहा उस तरीके से कि कोई प्लेयर जो पहली पीएसएल से अभी तक खेल रहा हो। तो मलिक और नवाज उसमें आते हैं। तो जब तक, अच्छा ये देखो कि जब तक लीग हमारी अबू धाबी में रही है, वो जो जहां पर पिचेस फंसती है ना, ये ग्रिप होती है, बॉल ग्रिप होती है, वहां पर नवाज छाया होता है। मगर जब से पाकिस्तान की ये फ्लैट पिचेस के ऊपर आया, लाइक ही लॉस्ट एवरीथिंग। और प्लाटिनम से होता होता इस दफा वो सिल्वर तक आ गया, और मुझे लग रहा है कि इस दफा तो वैसे भी मेजोरिटी ऑफ द मैचेस जो है वो मुझे लग रहा है वो बेंच पे बैठेगा। अच्छा तो एक चले, दो मैचेस बीपीएल मिलेंगे अगर मिले भी तो। बीपीएल खेल रहा था तो 12 मैचेस में कोई 89 रन बनाए, 14.83 की एवरेज से, 127 का स्ट्राइक रेट। बॉलिंग में देख लूं तो बॉलिंग में कोई इसी तरह 12 मैचों में 227 रन देके 10 विकेटें ली हैं। 7.56 का इकोनॉमी रेट था और 22.7 की एवरेज। वही ना, बड़ा ब्लो। आप ये देखें जिस नंबर के ऊपर ये आता है बैटिंग करने, वहां पर 127 इज नॉट सूटेड। आप हैदर अली का स्ट्राइक रेट देख लो, आप फहीम अशरफ का जाके स्ट्राइक रेट देख लो कितना हाई है। इस दफा बांग्लादेश प्रीमियर लीग में काफी स्कोर हुए हैं। तो साकिब भाई इसका उसमें भी अगर इसका ये इतनी नीचे आके भी नहीं कर सके तो ही इज आउट ऑफ फॉर्म बेसिकली। वो जो दो दो जो इसके साथ हुए थे ना, वो 3 पे 13 और 2 पे 13, 3 पे 3 और क्या 2 पे 13, जो दोनों मैच हार गया था जो वर्ल्ड कप में, जिम्बाब्वे वाला और इंडिया वाला। तो वो उसके जहन पे उसके बाद से ही इज जस्ट नॉट रिकवर्ड। तो वो उसके जहन पे ऐसा इम्पैक्ट पड़ा है जो कि होता है, वो ही इज लॉस्ट ऑल कॉन्फिडेंस आफ्टर दैट। तो वो ही इज नेवर बिन द सेम प्लेयर। उसने जो एशिया कप में इंडिया के खिलाफ स्वॉश बकलिंग इनिंग खेली थी, आज भी कोई ट्विटर पे कह रहा था वो खुशदिल और नवाज का मवाजना कर रहे थे। तो मैं सुन रहा था, उन्होंने बोला कि नहीं नवाज जो है वो बेहतर बैट्समैन है। मैंने कहा यार एक दफा उसने खेली है इनिंग, और वो नहीं यार, उसने न्यूजीलैंड में भी एक दो इनिंग्स खेली थी, मुझे याद है हाँ, उसमें। इतने इतने बड़े सैंपल साइज में तो इतनी तो आ ही जाएंगी भाई। जितना खेला है वो, कितना खेला है, कितनी बार आया गया है, तो इतने सैंपल साइज में तो आपकी और हमारी भी आ ही जाती कुछ एक दो इनिंग। तो खैर, एनीवेज आई थिंक वो ही इज गोना बी वार्मिंग द बेंच। बिल्ला के नाम से जाने जाते हैं ड्रेसिंग रूम में, एंड ही इज अनदर वन जो कि ड्रेसिंग रूम के मतलब एवरीबॉडी फ्रॉम ऑल अकाउंट्स सबसे बड़े जुगतबाज यही हैं ये। तो ये जो है वो टीम की जो है वो मोराल के लिए बड़े अच्छे हैं। मुझे लग सो रहा है रेहान भाई ने लिया ही ड्रेसिंग रूम के लिए है कि चलो शुगर लगा रहेगा। हाँ, वो जुगतें और ये वो उनकी लगी रहती हैं। आई थिंक सबने यही बोला है कि, तो या, तो आई थिंक इट्स he'll be part of the squad rather than part of साकिब the भाई, शुगर तो playing आप भी अच्छा लगा लेते हैं, तो कोई बात करें आपके बारे में। 11। या आई मीन आप अगर लगाएंगे यार शुगर में, यही ये कि सिलेक्शन क्राइटेरिया है तो क्यों क्यों ना हम बात करें इस बारे में। साद मसूद उस दिन एक पॉडकास्ट में मैंने देखा आए हुए थे। वो क्या नाम है उन लड़कों का यार, जिनके पॉडकास्ट में मैं भी गया था, क्या नाम है, अब्दुल रहमान, उनकी क्या, मैं पॉडकास्ट का नाम भूल रहा हूँ। तो मेरे थोड़ा सा मैंने देखा था उनके पॉडकास्ट पे आए हुए थे। तो सीधा साधा सा यंग सा लड़का लग रहा था, मासूम सा बेचारा, लेकिन ही लुक्ड इंटरेस्टिंग।
बट लेग स्पिनर उस दिन शादाब ने आई थिंक किस पे जियो पे हसना मना में किसमें भी बोला था, इसका नाम पूछा गया था कि भाई कौन लेग स्पिनर है जो कि आ रहा है उभर के सामने किस तरह का, तो उसने भी साद मसूद का नाम लिया था. सो मैंने नहीं पर्सनली इतना देखा है, इफ यू गाइस हैव सीन तो आई वुड लव टू नो मोर. यार ऑनेस्टली देखा यार तो मैं मैंने भी नहीं है अदर देन जस्ट हिज स्टैट्स, लेकिन ये सुना बहुत है. और मैं इसी क्लिप का जिक्र करने वाला था कि असना मना तो शादाब ने इसको बड़ा लाइक ही वाज बिकमिंग इन बिग टाइम. तो वो अब मैं देख रहा हूँ स्टैट्स T20s 11 मैचेस, और ये अभी मेरे ख्याल से रीसेंट डोमेस्टिक ही खेला था, चैंपियंस का भी खेला था. उसमें इसकी परफॉर्मेंसेस काफी अच्छी रही हैं. उस 11 मैचेस में की 9 इनिंग में अगर बैटिंग के हिसाब से देखूं तो 173 रन स्कोर किए हैं विद द हाईएस्ट स्कोर ऑफ 63 एट एन एवरेज ऑफ 34.6, और जो स्ट्राइक रेट था इसका वो 150.43 का था. तो उस हिसाब से तो आई मीन लुक्स ऑफ पोटेंशियल, स्पेशली कंसिडरिंग कि इमर्जिंग से खेलेगा. बॉलिंग के हिसाब से देख रहा हूँ तो उसमें उसने 4 विकेटें लिए हैं. 52 का एवरेज और इकोनॉमी रेट इज 8.72, so not much to write there, but in terms of batting it does look like he has some potential. अब देखना यही कि पीएसएल में ये बल्कि पेशावर जल्मी से एक मैच खेल चुका है. नहीं, ये फर्स्ट टाइम ही इस दफा पिक होगा. ये इसका बड़ा भाई जो है वो लाहौर कलंदर से एक मैच खेल चुके हैं PSL 4 का. आर विकेटकीपर यू श्योर बैट्समैन है इनके साकिब भाई, बड़े भाई क्योंकि उमैर बसूद. क्रिक इन्फो का कहना है कि उसने पेशावर जल्मी से 2022 फिर 23 हाँ, की मेरे ख्याल में क्रिकेट मैच जल्मी खेला. के स्क्वाड में रहा हुआ है. मुझे अगर मैच खेला है या नहीं, मगर जल्मी एक के मैच स्क्वाड में खेला जरूर था, रहा हुआ है. 16 रन मुझे बनाए याद थे आ गया. उसने. अच्छा, एक मैच खेला हुआ है. सही सही सही. 16 रन चलो जी, बनाए. लेट्स ये मूव ऑन. तो लेट्स मूव ऑन वेरी क्विकली टू द नेक्स्ट प्लेयर. अगला प्लेयर हमारे हैं जेसन होल्डर. जेसन MVP होल्डर ऑफ ILT20 जेसन जी. होल्डर. तो यार जेसन जेसन अच्छा, होल्डर ये की जब जगह ये सिलेक्ट कि हुआ था तो काफी लोग काफी परेशान हुए कि ये जेसन होल्डर यार को कहाँ से. एक सेकंड हसीब, इन्होंने जेसन होल्डर को 5 फीट चेंज का बना दिया. मुझे ये कोई समझा नहीं. हाँ, ये तो काफी मुझे लग रहा है कि पेट भी निकला हुआ है और ये 5 क्या फीट चेंज. गस लोगी वेस्ट इंडीज के एक प्लेयर होते थे, उसके ऊपर लगा दिए मुझे लग रहा है तस्वीर इन्होंने गस लोगी पे. यार ये बड़ा नहीं, ये सस्ता इन्होंने काम वैसे है. मैथ्यू फोर्ड पे लगाई होगी. पिछले साल मैथ्यू फोर्ड इनके साथ थे, तो इस दफा होल्डर का चेहरा मैथ्यू फोर्ड पे लगा दिया बड़ा मुझे लग रहा सस्ता काम है. किया ऐसे तो मैथ्यू साहब फोर्ड दोनों. भी काफी लंबा है. लेकिन हाँ ये 5 फीट में हाँ, बन गया. but anyway, he was a surprise pick honestly for most of us. तो but again डेटा बड़ा है इस चक्कर में इनका. तो और डेटा ये कहता है कि भाई लास्ट टूर्नामेंट दैट ही वाज प्लेइंग ही वाज द एमवीपी ILT20 का. वाज इट साकिब भाई किसका? T20 के मुझे ये एक एट वन पॉइंट ऑफ टाइम ही वाज MVP. आई डोंट नो कि वो फाइनल जब खत्म होने के बाद भी ही इज द MVP और नॉट. मजे की बात ये है कि टॉकिंग अबाउट दोज क्रिक इन्फो MVP स्टैट्स, उसमें दूसरे इसके बाद दूसरे नंबर के ऊपर वो था वो गुलबदीन नाइब. तो तो उसमें गुलबदीन नाइब भी नंबर 2 पे ही थे इसके बाद. तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इसका मतलब ये नहीं है कि हम गुलबदीन नाइब को पकड़ के डायमंड में पिक कर लें. बट इसका वाकई वो सीजन तो बहुत अच्छा गया ये वाला. जेसन होल्डर का वाकई इसने इकोनॉमिकल बॉलिंग भी बहुत अच्छी की है, बैटिंग भी. और जो नंबर्स रेहान भाई ने हमें बताए हैं वो नंबर्स हैं कि स्पिन के अगेंस्ट बैटिंग बहुत अच्छा करता है डाउन दी ऑर्डर. तो स्पिन के अगेंस्ट इसके नंबर बहुत अच्छे थे. दैट्स द रीजन उन्होंने किया. और फिर वो इन कंडीशंस में जिस किस्म की कंडीशंस सब हर बंदा पता नहीं यार, ये इतना हमारी पिचेस को बना दिया कि जी वो पिचेस शायद खराब हो चुकी होंगी. हालांकि यार अप्रैल मई था, फराज आपको याद हो ना हो, जब इंजमाम ने न्यूजीलैंड को ट्रिपल सेंचुरी मारी थी. वो भी कोई अप्रैल या मई था शायद वो. मुझे ट्रिपल राइट, बड़ी सेंचुरी याद गर्मी है, में. मुझे ये नहीं याद कि अप्रैल मई हाँ. था. इतना मुझे नहीं याद जी, वो इतना. बड़ी लेट था. वो अप्रैल था या मई था बेसिकली, मुझे लग रहा है मई था वो. तो अगर हमारी पिचेस खराब होती हैं तो इंजी ने उनको ट्रिपल सेंचुरी किस तरह लगा दी थी. मगर ये कि लेट्स सी कि पिचेस कैसी होंगी. तो वो कह रहे हैं कि जब पिचेस की जो कंडीशन होगी उसको जेसन होल्डर जो है बड़ा अच्छा एक्सप्लॉइट कर सकते हैं. क्योंकि उसी तरह की पिचेस के ऊपर अभी इन्होंने ये MVP बने हैं. तो जी हसी क्या ऐड करेंगे इस पे आप? यार एमवीपी में उसके वही स्टैट्स देख रहा था भाई, बैटिंग भी देख लो बॉलिंग भी देख लो, तो आई मीन 17 विकेटें इन ILT20, इकोनॉमी रेट 7.82, और अगर बैटिंग को देखो तो 180 के स्ट्राइक रेट से
126 रन बनाए उसने। तो आई मीन परफॉर्मेंसेस तो है रिसेंटली। अब देख, बात वही है कि ये सारी परफॉर्मेंसेस होती हैं बाहर, जब ये बहुत सारे होते हैं जो कि जिनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं होती, वो आके हमारी पीएसएल में जो है वो सुपरस्टार बन जाते हैं। बहुत सारे लोग जो कि परफॉर्म करते हुए आते हैं। आई मीन मुझे एक मिसाल है टीकेसी की या टॉम बेंटन की, ये T10 में हमेशा बेस्ट बैट्समैन बन के आते हैं, पीएसएल आता है और पीएसएल आते साथ वो बेस्ट बैट्समैन नहीं आता साथ में। तो अब वो देखना कि ये परफॉर्मेंसेस कैसी यहाँ पे रहेंगी। आई स्टिल थिंक दैट फ्रॉम बॉलिंग, I especially when Islamabad gonna play most of their games in Islamabad, मुझे नहीं पता कि कितनी यूटिलिटी जेसन होल्डर प्रोवाइड करता है। आई कुड बी एब्सोल्युटली रॉन्ग, हो सकता है वो आके यहाँ पे छा जाए, लेकिन जो फ्रॉम व्हाट आई हैव सीन इन हिज T20 कैरियर ओवर द इयर्स, एज अ बॉलर तो मुझे इतना ज्यादा वो अपील नहीं करता। मे बी एज अ बैट्समैन, जो इस्लामाबाद की इथोस है कि दे नीड समवन जो कि इनकी बैटिंग 10 नंबर तक जाए, उसमें पूरा फिट और बैठता है। इस दफा फहीम अशरफ नहीं है, तो उस तरह का एक इनको चाहिए भी था प्लेयर जो कि हम्म, फिनिशिंग रोल में आए और बैटिंग वगैरह कर ले। और एक बार बताऊं, टू बी ऑनेस्ट, मुझे इसकी बैटिंग पसंद है। मुझे 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 लग रहा है काफी अंडररेटेड बैटर है ये, क्योंकि इसका कभी किसी ने बैटिंग का जिक्र नहीं किया, जबकि मैंने इसको कई दफा वेस्ट इंडीज की तरफ से देखा है। उनके ऊपर के आउट होते थे तो ये पहले आराम से स्टेबल करके फिर एंड में बड़े अच्छे छक्के मार, ये साकिब सेट भाई हुआ ये हो तो बड़े लंबे छक्के मारता है ये। अंडर अचीवर है ये अपने इनिशियल करियर में, जो इवन एक टाइम था जब इसको कप्तान बना दिया गया था और इसने ऑलराउंड परफॉर्म, आई थिंक डबल सेंचुरी मारी थी इफ आई एम नॉट रॉन्ग अगेंस्ट इंग्लैंड एट होम इसने, और सीरीज हरा दी थी इसने एज कैप्टन इंग्लैंड को। तो इस वक्त इसकी बड़ी तारीफ, क्योंकि इसका डिमीनर एक स्टेट्समैन लाइक कि बड़ा अच्छा हमें यंग कैप्टन मिल गया लॉन्ग टर्म, लेकिन वो नहीं चला ऑब्वियसली। वेस्ट इंडीज क्रिकेट इज प्रॉब्ली मोर टर्बुलेंट देन आवर क्रिकेट, तो वो नहीं चल सका, वहाँ पे काफ़ी मसले मसाइल हुए। ही इज अंडर अचीव। बॉलिंग के तब जहाँ तक ताल्लुक है, ये कटर्स पे चलता है, तो जैसे ही कह रहे हैं कि स्पिनिंग पिचेस होंगी तो ये इसकी एक स्पिनर के तौर पे इस्तेमाल करेंगे, उसको कटर कटर मार के निकलेगा। तो लेकिन हाँ, हिटिंग इसकी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बैटिंग अंडर रेटेड है इसकी काफ़ी ज़्यादा। क्लीन हिटर है, स्ट्रेट वी में मारता है छक्के। तो अगेन यूज, लेकिन उस पर सासिब ने जैसे शुरू में फौरन बोला ना कि काफ़ी आईब्रोज वर रेज व्हेन ही वाज पिक्ड। बिफोर मूव ऑन साकिब भाई, आसिफ ऑप्शन दूसरे क्या थे इसकी जगह यार ड्राफ्ट ये में? जाके भाई बता सकते हैं, क्योंकि यार बात यह है कि अगर इसी तरह का आपने प्लेयर लेना था होल्डर जैसा, और क्या हो सकते हैं, ड्वेन प्रेटोरियस एक हो सऊदी। सकता है, जिमी नीशम हो सकता है, अगर आपको इसी तरह का चाहिए। सऊदी। एक नहीं, बैटिंग आपको ऑलराउंडर चाहिए जो बैटिंग भी कर लेता हो, हाँ। तो प्रेटोरियस कर सकता है, जिमी नीशम कर सकता है। मगर ये कि और मुझे देखने पड़ेंगे, अब जल्दी से मुझे उस टाइम पे नहीं, याद नहीं दैट्स आ रही, वो ठीक दो है। उन दो का तो पता मुझे। बट एनीवेज, लेट्स मूव ऑन फ्रॉम होल्डर। अगली जो है हमारे एंड पास पिक वाशियस, है टॉश, बेन यार डॉशर वाशियस। जब हाँ, से ये इन्होंने, तो आपने जबरदस्ती का ऑलराउंडर बनाया है ऐसा कि भाई। नहीं भाई, जब से इन्होंने बैट्समैन, जब से डॉशर्स को लिया है इन्होंने भाई, उसने तबाही फेरी हुई है। मार मार के बिग बैश में तो उसने, अभी कभी कहीं और भी खेल रहा है, आई थिंक कहाँ खेल रहा है वो, अब IIL में था या ऐसे T20 में था। भाई उसने जो मार रहा था वो कुत्ते की तरह, मतलब मैंने उसको पहले देखा था, मार लेता था, लेकिन इतना कंसिस्टेंटली 3-3 4-4 छक्के मार रहा है एक ओवर में यार, भाई इसकी रिडिकुलस। इसकी टीम में सारी मारते हैं, मुझे इस वजह से इसकी टीम से भी नफरत है और उस टीम के सारे प्लेयरों से भी नफरत है। और मेरी दुआ है कि यहाँ पर भी आके फेल हो। मुझे उस गुलाबी टीम से नफरत, और मैं कितनी दफा इस आके कह चुका हूँ कि सिडनी सिक्सर के खिलाफ हूँ मैं, तो उसके यार प्लेयर्स को पिक ही नहीं करना चाहिए। बट डू यू रियली थिंक ही इज अ बैट्समैन एज वेल? यार ये उतना ही है ना जिस तरह के टॉम करन का प्लेयर, उतनी डेविड नहीं, वीजा, ये ताकि भाई करता है इस उस तरह तरह की तो बैटिंग, अबरार भाई की जाके इस वक्त जो देखो। है ना, अबरार की इस वक्त वनडे में एवरेज जो है वो 21.83 की है, नहीं, स्ट्राइक रेट हसीब तुमने देखा नहीं है शायद उसको खेलते हुए। बिग बैश में स्ट्राइक रेट मारता है यार 158 ये। का है, तो मैं उसको ऑलराउंडर बना दूं? नहीं, सैंपल साइज कितना है तुमने इसका, देखा तो नहीं है। ठीक ठाक है बैंड वाशियस का। ठीक ठाक है, और नहीं, रिसेंट जो उसकी फॉर्म है इट्स भाई अगर क्रेजी। 8वें नंबर पे आके कोई आपको इसकी, मेरे ख्याल में अगर एवरेज भी देखोगे ना हरसीब, तो क्लोज टू 20, तो 17 18 19 20 तो जरूर होगी, इस तरह 17 से 20 के दरमियान इसकी एवरेज होगी अगर आप देखोगे, तो इतनी तो बैटिंग करता है वो। यार साकिब भाई, तो जब ऑस्ट्रेलियन और मूंछों का क्या ताल्लुक है यार? ये पीछे से कहीं पंजाबी हैं, इन लोगों का क्या चक्कर है? ये मूछें क्यों रखते हैं इतनी यार ऑस्ट्रेलियंस पूरी दुनिया में? यार मैंने तो एक ट्वीट भी की थी इसकी मूछों के ऊपर के, दो मूछों वाले प्लेयर इन्होंने लिए हैं 70s के। तो नहीं, ये सारे सारे ऑस्ट्रेलियंस जो है मूछें, मल्लिट भी
और दूसरी चीज मैंने रिसेंटली नोट की है वो डिफरेंट टेंजेंट के ऑस्ट्रेलियन सेंस ऑफ ह्यूमर भी जो है वो दुनिया का बिल्कुल अलग ही है। उनके आप कुछ इंस्टाग्राम पे इधर उधर उनकी कॉमेडी जो उनके कुछ कॉमिक्स हैं जो उनकी वो देखे हैं, लेकिन उनके कॉमिक क्रिकेट आपने देखे होंगे शायद, कुछ उनके क्रिकेट के शो होते हैं जो कि कॉमेडी बेस्ड होते हैं जिसमें वसीम अकरम भी उनका कॉमेडी ही सेंस ऑफ ह्यूमर बिल्कुल अलग है दुनिया से। और ये मूंछों वाला फैशन जो ऑस्ट्रेलिया में अभी तक चल रहा है, पहले तो मुझे वो नवंबर की वजह से समझ में आता तो होता था, अब तो नहीं, मगर सभी अगर देखो तो नवंबर को सबसे ज्यादा ऑस्ट्रेलियन ही फॉलो करते हैं। हाँ, ये लोग ही सबसे करते ज्यादा थे। नवंबर की मूछें तो मैंने मॉस्टेचेस नवंबर तो नहीं सिर्फ तो ऑस्ट्रेलियंस को देखा था, न्यूजीलैंडर्स भी वार्नर इसी करता तरह। था। और अब तो मैं देख रहा था कि वो जो क्या कहते हैं, मार्को जेनसन, साउथ अफ्रीकन जो बॉलर है, उसने भी मुझे रख ली हाँ, है। हाँ, ये मुझे समझ नहीं आती ये कुछ नहीं था, फैशन कुछ नहीं। कहाँ से आ गया। बट एनीवेज जस्ट टू राउंड अप ऑन डॉशर्स, आई थिंक इस्लामाबाद की अगेन उस ईथॉस में फिट बैठता है, सारे प्लेयर उन्होंने चुन के लिए हैं, तो मेरे हिसाब अरे से यार बिल्कुल। ये महंगा बॉलर है, ये लाइक इस्लामाबाद ने चुन चुन के थोड़े से महंगे बॉलर भी इस साल लिए। मैंने किसी एक सीजन में पहले भी कहा था इनके सारे बॉलर जो है, PSL 5 में मैंने बताया था कि इनके बॉलर सारे जो है ना वो एक्सपेंसिव वो हैं, जो जिनकी इकोनॉमी काफी हाई होती है, तो ही इज अनदर वन जो हाँ, तो हम अक्सर लोग महंगा जब भी साकिब साबित भाई होता है। रेहान भाई से बात करें तो हमने यही बोला ना, उनकी वही स्ट्रैटेजी है कि वो फुटबॉल वाली कि आप 4 गोल करोगे तो हम 5 करेंगे, तो मतलब बस उनकी हाँ, अपनी उसको बैक करते हैं कि बस आप जितने मारोगे हम उससे 1 रन ज़्यादा बना लेंगे। तो इन्होंने सारे वो वो वाले लेकिन प्लेयर अभी लिए हैं ना कि खाते तो लगाते भी हैं, तो ये पहले खाएंगे फिर लगाएंगे और मैच भी जितवाएंगे। अच्छा, और पर हम ये एक बात बार बार करते हैं कि भाई हमें पहले भी, और फराज तुम तो जानते ही हो यार, तुम्हें तो मैं बोल के खामखा हर दफा, मुझे तुम्हारे जख्मों पे, मुझे अच्छा नहीं लगता मैं तुम्हारे जख्मों पे जो नमक छिड़क रहा होता हूँ, लेकिन एंड्रयू टाई, डैनियल सैम्स, Ben Duarshis. I mean, we've seen these kind of players not doing well in PSL. दौशत उनसे तो बेहतर ही है वैसे, टू बी ऑनेस्ट। अब बात वही है कि अब ये, और सेकेंडली वो इस्लामाबाद में रहा है, कराची में नहीं रहा है, तो हो जेम्स सकता है। फुलर को भूल गया ये। कौन बोल गया? फुलर फुलर जेम्स फुलर को भूल गए हो, मैंने कहा कि तुमने जेम्स सारे फुलर फुलर प्लेयर का को। वो छोड़े, खैर उसने थोड़ा जाट फुलर perform भी किया। खालिस को भूल गए हो तुम। बट या आई नो इस कैटेगरी के प्लेयर आए, बट करंटली वो बड़ी खतरनाक फॉर्म में है, एंड फॉर इस्लामाबाद सेक नहीं, होप ही बेटर तो करता कंट्रीब्यूट्स। है ये बंदा, वो चौके छक्के लगाता है नीचे से आके। आगे चलते हैं जी, फास्ट बॉलर्स की तरफ चले तो बेबी डॉल में सोने दी और चलते हैं नसीम शाह की तरफ। तो यार मुझे बताएं कि नसीम शाह, पहले तो मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है। ये अच्छा, आपने एक पहले बात ये है बताया कि कि पिछले हाफ साल, क्वेश्चन का जवाब दें, आपने ये बेबी डॉल क्यों बोला नसीम शाह को? ये मुझे तो वैसे मेरे ज़हन में एक गाना आया है, तो मैंने इस वजह से बोला है। मेरा कोई ऐसा कोई मूड नहीं आप था कमाल भी कुछ। बोल सकते थे। हाँ यार, ये क्या? आपने मतलब ये स्लैंडर किया आपने नसीम शाह के लिए। नहीं, मैं नहीं, नहीं, ऐसी बात नहीं है। इस्लामाबाद के मैं फैंस। वो कहीं से मुझे आवाज़ आ रही थी। यार नसीम शाह, ये आपको किस नसीम किस्म की एक नसीम आवाजें घर शाह, में गूंजती रहती है आपके साथ में, साकिब भाई पहले तो ये बताएं। यार माफ़ कर दो ना, ये हर चीज़ को पकड़ के खींचना नहीं होता। मतलब कि कितनी बातें हमारे शोज़ में हमारे मेहमान भी आके करते हैं, तो उनको खींचना नहीं होता। बस वो सुन के, समझ के बस ज़हन में रख लेनी चाहिए और लोगों को एन्जॉय करने देना चाहिए। तो वो बस एक बात मेरे ज़हन में आई, मैंने ऐसे ही बोल दी। मुझे ये बताइए आप लोग, बल्कि स्पेशली हसीब, लास्ट ईयर वाज़ द फर्स्ट टाइम एवर नसीम ने कुछ परफ़ॉर्म किया था पीएसएल में। एंड इसकी और जितनी बड़ी हाइप थी इसकी ट्रेड की, इस तरह लग रहा था कि दुनिया के सबसे महँगे तरीन, कोई रोनाल्डो जिस तरह फुटबॉल में ट्रेड हो रहा हो ना, या मेसी फुटबॉल में ट्रेड हो रहा, तो जितनी बड़ी हाइप उनकी बनेगी, तो इसकी पिछले साल वैसी हाइप थी। और उम, तो बात ये थी कि परफॉर्मेंस जो थी इसकी, एक मैच मुझे आई रिमेंबर ज़ल्मी के खिलाफ इसने ऊपर के 4-5 आउट किए थे। इसका अगर कोई इसकी सबसे अच्छी पीएसएल गई है तो पिछले साल ही गई है बाय द वे। मगर अदर देन दैट, वो कहते हैं ना कि ऊँची दुकान फीक पकवान, वो कहना तो नहीं चाहिए। हमारा इस टाइम पे स्विंग और लाइनथ वाला तो एक ही बॉलर है। मगर विकेट्स क्यों नहीं लेता भाई, मैचेस क्यों नहीं जितवाता अपनी टीमों को? ना पहले कोयटा ग्लैडिएटर्स में आई डोंट रिमेंबर एक आधे मैच के अलावा कभी कोयटा के लिए इसके लिए परफॉर्मेंस हो। इंटरनेशनल में भी जितना हमारी एक्सपेक्टेशन होती है, अभी जो 2 वनडे भी पिछले गए हैं, इसमें भी कोई काट नज़र नहीं आ रही उसकी बॉलिंग की। तो व्हाट्स अप विद नसीम शाह? अच्छा, यही पहले तो सवाल से था पता ना, कर लेते हैं, फिर मैं कि फराज से बात आखिर करता हूँ। जी। ऐसा कौन सा गम है जो नसीम शाह को खाए जाना है? ऐसा कौन-सा गम है? कोई भी गम नहीं है उसके पास, उसके तो ये यार सारे-सारे आई मैच ही एक ही हैं। आई अच्छा, खैर नसीम शाह एज फ्रॉम कोयटा, जितना मैंने देखा है, आई हैव सीन एंड फॉलोड हिम अ लॉट फ्रॉम कोयटा। कभी भी आप कोयटा की तरफ से देख लें, ही वाजंट लाइक वो आग नहीं लगा रहा था लीग को।
कि मैं अकेला मैंने गेम जिता दिया है। आई थिंक एक गेम, एक वो उसका टोकन गेम होता था मेरे ख्याल से कराची के अगेंस्ट, जिसमें वो 4 विकेट जरूर लेता था। उसके अलावा एज सच आपको कोई ऐसी परफॉर्मेंस जिसको आप कहें कि यार नसीम ने वो मैच किस तरह जिताया था अपनी बॉलिंग से, ही इज मोर ऑफ एन, और अब काफी अरसे तक आप आपके वर्ल्ड कप जो फाइनल है उसकी भी मिसाल लेते हैं, इज मोर ऑफ एन ऊज एंड आज बॉलर, कि आप मिस कराई, यहाँ से निकाली, वहां से निकाली, आप कहेंगे ऊ हाँ, लेकिन वो जो विकेट चाहिए ना जिससे आपने मैच बनाना, दैट्स वेयर ही स्ट्रगल्ड सो फार। और मसला ये है कि जब से इसकी कंधे की इंजरी हुई है लास्ट ईयर था या उससे पहले था, उसके बाद से आई हैवंट सीन द सेम नसीम अगेन, अनफॉर्चुनेटली। उससे पहले भी कोई खास परफॉर्मेंसेस नहीं थी। एक ठीक है, एक श्रीलंका के खिलाफ हैट्रिक थी मेरे ख्याल में, टेस्ट क्रिकेट में एक हैट्रिक थी इसकी, श्रीलंका के खिलाफ ही थी, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली। और एक दफा पिछले साल इसने मैं सिर्फ क्योंकि विकेटों की बात नहीं कर रहा, मैं वो जो उसकी बॉलिंग में जो बाइट था ना, जो हाँ बाइट में वेट भी थोड़ा सा ज्यादा पुट ऑन कर दिया। अब लग रहा है कि थोड़ा बहुत वो वर्क कर रहा है अपने वेट के ऊपर, बट जो फास्ट बॉलर्स को लीन होना चाहिए, लीथल होना चाहिए, मतलब कि आप स्प्रिंट कर रहे हो, इसकी स्प्रिंट नहीं है आजकल बॉलिंग में बाय द वे। बस वो आजकल लग रहा होता है कि बस अपना कोटा कराने आ रहा है, मगर एक फास्ट बॉलर में जो एक फास्ट एंड फ्यूरियस वाला एक एलिमेंट होता है ना फास्ट बॉल, जिस तरह ये इसके अगर आज से 5-6 साल पहले अंडर 19 के स्पेल्स देखो तो मजा आ जाता था इसकी बॉलिंग देख के। इसका रनअप भी लंबा होता था, स्प्रिंट भी होती थी, पेस भी होती थी, मजा था। जब से इंटरनेशनल क्रिकेट में आया है इसकी वो बात नहीं है जो उसके अंडर 19 से इसकी परफॉर्मेंसेज हैं, तो वो नहीं है। फराज से पता करते हैं। फराज, व्हाट्स योर टेक ऑन नसीम शाह? यार आप लोगों ने सब बोल ही दिया। वैसे मेरा कंप्यूटर हैंग अप है, पिक्चर शेयर नहीं कर सकता, वही हो रहा है। मैं शेयर करता हूँ एक बार चलो स्क्रीन। उससे मैं बात कर लेता हूँ कि नसीम शाह की अगर परफॉर्मेंसेज हैं पाकिस्तान से, तो बल्ले से हैं। हाँ, बैटिंग से ज्यादा है, वो टू बी ऑनेस्ट। यार उसने बड़े वो बड़े मुश्किल मैच जिताए हैं। गोइंग बैक टू जो इन्फेमस वर्ल्ड कप फाइनल का स्पेल है, उस पे बड़े लोगों के स्प्लिट ओपिनियन है। मेरा भी ओपिनियन ये है कि यार T20 गेम में 24 गेंदें तो आपके पास टोटल होती हैं। अब आप उस पर टेस्ट मैच की बॉलिंग कर रहे हैं, बॉल के बीट कराए जा रहे हैं, यार थोड़ा सा अंदर आ जाओ। रन खाने के डर से आप वो एक कराए जा रहे हो। सो विच अगेन स्प्लिट्स ओपिनियन, लोग कहते हैं वन ऑफ द बेस्ट उसमें स्पेल, भी लेकिन उसमें भी उसका पहला ओवर जो है जिसने वो उसने रन 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 दिए दे ना, गया था, वो दैट्स रन वेयर दे द गया था, मैच वेंट। रन दे गया था। और साकिब भाई वाली बात से मैं 100% एग्री करता हूँ कि वो जब से इंटरनेशनल सभी ये बात कर रहे हैं वो, बल्कि आप मैं ट्विटर स्पेसेस पे आप तो लोगों ने नसीम को डिस्कस करना ही छोड़ दिया। कहते हैं यार फायदा ही नहीं है, मतलब नसीम को छोड़ो, आगे बात करो। मतलब वो इतना इनसिग्निफिकेंट हो गया, ही इज जस्ट गोइंग थ्रू मोशंस, वो टेकिंग फॉर ग्रांटेड वो। बिल्कुल ये बात सब करते हैं। आप इवन उसका जो डेब्यू सीरीज थी उसकी ऑस्ट्रेलिया में, उसमें उसका रन अप फायर जो उसके अंदर थी वो नहीं है, नजर आ रही है। ही मैं अब आई रिपीट माई सेल्फ, वही वाली बात है कि जब आप शोधे पने में थोड़ा ज्यादा लग जाते हो इंस्टाग्राम पे और एड्स में और कमर्शियल में और पेप्सी के एक्टिंगों में, ये सब चीजें करना अच्छी, लेकिन अक्सर ये होता है कि प्लेयर की जो है ना वो कैपेसिटी एक एक फाइनाइट होती है। जब वो आधी उधर लगा देता है तो आधी इधर से कम हो जाती है। कुछ लोग होते हैं जो सब कर लेते हैं, लेकिन या एज लॉन्ग एज यूर परफॉर्मिंग फिर आप कर रहे हो तो फिर कोई बोलता भी नहीं है। तो यस नसीम, यार बट ये फराज, तुम्हें नहीं लगता ये बड़ा लेजी सा ओपिनियन है कि नहीं जी ये एड्स करने लग गए हैं या उसमें नहीं, करके इट्स कुछ नॉट कुछ दैट, अंडरलाइंग इश्यूज दैट्स नॉट, हैं आई इसके एम साथ। सेइंग दैट्स वन ऑफ द रीजंस कि आप होता है क्या है, आपका पेट भर गया कि यार मैं तो स्टार बन चुका हूँ, समझ रहे हो कि अब मैं स्टार, मैं इंस्टाग्राम और मैं दैट्स द थिंग। एड्स में और मैं उसमें, तो आपका पेट, आपके अंदर से एक हंगर कम नजर आ रही है आपकी। तो दैट्स माय क्योंकि फराज पॉइंट। हमारे जो Because प्लेयर्स है ना, speed ये has gone down जो सब। इट्स अ कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर, इट्स अ कंट्रीब्यूटिंग वो स्पीड के। तो हमारे सारे बारिंग हारिस रऊफ, हमारे सब प्लेयर यही हैं। पिछले हम वो इंडियन फास्ट बॉलर्स की तरह होते जा रहे हैं कि आते हैं 140-45 पे, फिर हम जो है वो लाइनो लेंथ वाले बॉलर बन जाते हैं। पहले ऐसे ही होता था, हमारे पहले बॉलर्स मेंटेन करते थे 140 प्लस। शोएब अख्तर जो है ठीक है, वो तो आउट में, जिस वर्ल्ड कप में वो रिटायर हुआ है उसमें उसने 150 प्लस मारी थी बॉल यार। सो वो कंस्ट्रक्टर, वो तो एक बहुत ही एक्सट्रीम एग्जांपल है, बट पॉइंट ये है कि हमारी यार अभी कौन सा टेस्ट मैच था, साउथ अफ्रीका, ठीक है हम T20 की बात करें टेस्ट मैच, लेकिन शाहीन नसीम की बात हो रही है। यार यॉर्कर मारने पे क्या आईसीसी ने बैन लगाया हुआ है आपके ऊपर के भाई यॉर्कर मार लो, वो ही लेंथ पे पटक पटक के, ये तो आईक्यू लेवल का ही फर्क है भाई। मैं जो पहले बोल रहा था कि आपका आईक्यू लेवल ही लो है, एंड ही इज इन द बेस्ट एनवायरनमेंट, इस्लामाबाद यूनाइटेड में है, ही इज द बेस्ट पीपल अराउंड हिम। आई होप
इट रब्स ऑफ ऑन हिम, कुछ वो सीखे, क्योंकि अभी भी इसका करियर पड़ा हुआ है, ही कैन रिडीम हिमसेल्फ, बट ही इज रियली गॉन ऑफ द बॉयल। सॉरी मेरी रैंट खत्म हुई, आगे चले। यार मगर मैं टू बी ऑनेस्ट मैं ये वो आई एग्री विद हसीब के मैं आई डोंट बाय के ये जब इंस्टाग्राम और ये इस चीज चौधेपने में पड़ते हैं यार, इंडियन सारे करते हैं मगर दे आर प्रोफेशनल, दे नो देयर प्रोफेशनल कमिटमेंट्स। वो साइड पे अपना जो भी कर रहे हैं इंस्टा उस्टा करें, बट इफ यू आर थॉरो प्रोफेशनल, आप अपनी फिटनेस पे भी काम कर रहे हो, साथ में आप अपनी बॉलिंग पे भी काम कर रहे हो, तो आप दोनों चीजें कर सकते हैं। मगर वो एक बात तुमने बिल्कुल सही की, इस इनको स्टार का स्टेटस ना बहुत जल्दी हम दे देते हैं, और चूंकि वो स्टार बन चुके हैं तो वहां पर उनकी प्रोफेशनल कमिटमेंट वो समझते हैं कि हमारी खत्म हो हंगर गई, हंगर अब कम हम हो जाती स्टार है हैं। साकिब भाई, हंगर कम हो हंगर कम जाती होगी। हम तो टेस्ट क्रिकेट ना भी खेलें तो हम बाहर की 2 लीगें खेल लेंगे, तो हम अपनी घुटनों को बचाते हैं, और अपनी जो एज है, घुटनों की एज है, इसको 10 से 15 साल एक्सटेंड करना, 5-6 साल एक्सटेंड कर लेंगे टेस्ट क्रिकेट ना खेल के। तो ये जो लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म है, जिसकी वजह से हमारे जो प्लेयर जल्दी स्टार बन गए, इस वजह से उनकी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी स्पेशली टेस्ट क्रिकेट में नहीं आ रही, मगर नसीम से जितनी एक्सपेक्टेशन थी, प्रॉमिस अनफुलफिल्ड। आगे चलते हैं यार, जरा स्पीड से खत्म करूंगा। रायली मेरेडिथ, टू मच पेस। ऑस्ट्रेलिया के राइट आर्म फास्ट बॉलर होबार्ट से खेलते हैं, और पेस इज पेस यार, ये बिल्कुल वो जो पेस इज पेस यार पे पूरे आते हैं, जो इनका शो भी रहा हुआ है रेहान भाई का, तो पेस के चक्कर में लिया है, टू मच पेस। थोड़ा सा ये है कि इस दफा बिग बैश का ये थर्ड हाईएस्ट विकेट टेकर भी है, तो रीसेंट फॉर्म भी इसकी अच्छी है, पेस भी है, तो इट्स अ वेरी सॉलिड पिक। मेरे ख्याल में इस्लामाबाद ने बहुत अच्छी पिक की है। वही इसकी भी वही मूछें वो 90s वाली या 70s वाली मूछें हैं इसकी भी, तो दो दो इस दफा मूछों वाले प्लेयर होंगे इस्लामाबाद यूनाइटेड के पास। अगली इमोशनल पिक, रोमान रईस। रोमान रईस या इस्लामाबाद से खेलते हैं और फिर इस्लामाबाद से ही खेलते हैं, मगर इस दफा ये है कि इन्होंने T10 में भी 4-5 मैचेस खेले हैं, तो पिछले साल भी 4 मैचेस खेले थे इन्होंने। शुरू में अगर आप देखो तो रोमान ने 2-3 अच्छे मैचेस में अच्छी बॉलिंग की थी, फिर आखिरी 1-2 मैचेस में एक्सपेंसिव चले गए थे, एंड देन ही गॉट बेंच, तो फिर वो 4 से ज्यादा मैचेस नहीं मिले थे इनको। ड्रेसिंग रूम वैल्यू भी लेकर आते हैं इनके लिए, इनके कोच भी 1 साल या 2 साल इनके लिए बॉलिंग कोच भी रहे हुए हैं। तो हम बात करते हैं ना बार बार इमोशनल पिक है, तो वो जो एक इनका कल्चर में फिट करते हैं, और वहां पर करते हैं। मगर ये कि इस दफा जो T10 खेली है इन्होंने, अबू धाबी से खेल रहे थे, टीम अबू धाबी से, उसमें 4 मैचों में 4 ही आउट किए, बट इकोनॉमी इसकी इकोनॉमी जो थी वो बड़ी अच्छी थी, 7.95। और T10 जो है उसमें आपको पता है कि 10-10 11-11 की इकोनॉमी होती है फास्ट बॉलर, क्योंकि छक्के चौके लग रहे होते हैं, क्योंकि 10 ओवर की तो गेम होती है टोटल। तो रुमान रईस का ये है। अगली पिक की तरफ चले जाता हूँ यार, सलमान अरशाद। सलमान अरशाद ये है कि लाहौर कलंदर के पास है पेशावर जल्मी, और जल्मी जो है इस दफा उनको राइट टू मैच नहीं कर सकता था, क्योंकि TKC पे अपना राइट टू मैच लगा चुका था। आई वाज सरप्राइज के जल्मी ने इस दफा पहले खुर्मशदाद को भी नहीं रिटेन किया, और फिर इसको भी, सलमान अरशाद को भी दोबारा ड्राफ्ट में चल के पिक नहीं कर सका, तो सलमान अरशाद को भी जाने दिया। द रीजन इसका ठीक है, इसका पूरा पिछला सीजन बुरा गया है इसका, और 8 मैचों में 9 विकेटें थी, मगर इसकी इकोनॉमी बहुत हाई थी, ठीक ठाक एक्सपेंसिव गया था, 10 से ऊपर थी। बट ये कि द रीजन इस्लामाबाद यूनाइटेड ने इसको इस दफा पिक किया, वो कह रहे थे कि रिवर्स स्विंग, उस वेदर में रिवर्स स्विंग होती है ड्राई वेदर में, तो इस वजह से राइट आर्म मलिंगा फास्ट वाले उस वाले सीन में कर लिया। इसने बिग बैश खेली है, ताजा ताजा मीडियोकर गई है, 7 मैचों में 9 आउट किए हैं, 8 की इकोनॉमी से किया है इसने वहां पर। तो इसके अलावा बिग बैश बात कर या लेते हैं जी आखिरी बांग्लादेश? हमारे, क्या क्या चीज? बिग बैश या बांग्लादेश प्रीमियर लीग के लिए? ओ सॉरी, बिग बांग्लादेश, खुलना टाइटन से बांग्लादेश खेली है इसने, 7 मैच में 9 आउट किए हैं, 8 की इकोनॉमी है इसकी। सॉरी अगर मैं बिग बैश कह गया, बांग्लादेश कहना चाह रहा था, सॉरी। आखिरी बॉलर कर लेते हैं तो नसीम शाह के छोटे भाई हुनैन शाह, और विनिंग शॉट खेली थी हुनैन ने इनके लिए। आखिरी बॉल थी, सिंगल ही चाहिए था, कट की तौसीफ अहमद वाला इन्होंने कट किया, और वो चौका ही हो गया, वो गैप से निकल गया सारे दायरे में। रिजवान ने फील्डिंग दी हुई थी, टूर्नामेंट विनिंग मैच विनिंग शॉट खेली इन्होंने, मगर बॉलिंग में थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, और लाइक वो तो लास्ट ईयर में नजर भी आ गया था, उससे पहले भी हमने प्रिडिक्शन भी मैंने दी थी कि इज एक्सपेंसिव बॉलर, तो इस दफा वो जाएगा भी, और वही हुआ कि 9 मैचों में 8 आउट आउट किए थे इसने, ज्यादा विकेट्स भी नहीं मिली थी, मगर दैट्स ओके फॉर अ रूकी फास्ट बॉलर लाइक इमर्जिंग कैटेगरी में, मगर ये कि इकोनॉमी 9.5 थी, तो वहां पर इनको देखना पड़ेगा। तो इस्लामाबाद यूनाइटेड हैज टू मेनी फास्ट बॉलर्स जिनकी इकोनॉमी थोड़ी सी हाइयर है, तो दैट्स ऑल अबाउट इट। स्पिनर्स जितने भी हैं अगर आप देखो तो स्पिनर्स आपको एक भी नहीं नजर आ रहा, क्योंकि स्पिनर्स जो सारे हुए हुए हैं वो ऑलराउंडर्स में हो गए हुए हैं।
सो ऑलराउंडर में इमाद वसीम भी हैं, ऑलराउंडर्स में शादाब खान भी हैं, ऑलराउंडर में साद मसूद भी हैं, ऑलराउंडर्स में मोहम्मद नवाज भी हैं। तो इनके चारों के चारों स्पिनर्स जो हैं बेसिकली ऑलराउंडर्स हैं। दैट्स द रीजन स्पिनर वाला सेक्शन जो है वो खाली है। तो इसको कंक्लूड करते हैं, स्ट्रेंथ और वीकनेस की तरफ चलते हैं। तो हसीब, स्ट्रेंथ तो मुझे लग रही है इनकी मिडिल ऑर्डर बहुत तगड़ी लग रही है। देखा है आपने, मिडिल ऑर्डर के बहुत प्लेयर हैं, फिनिशिंग रोल तक इनके पास भी। अगर फर्स्ट करो जेसन होल्डर ना भी होते, बिकॉज एवरीवन बैट्स, तो जब आपकी 11 तक जाइए हो तो फिर आपको बहुत ज्यादा फिनिशिंग के ऊपर आप कंसंट्रेट ना भी करें तो अच्छी बात है, कि बिकॉज यू नो कि आपके 8वें 9वें या 10वें नंबर तक बैटिंग जा रही है। ओपनिंग में मैथ्यू शॉर्ट इनके पास आ गए हैं, मनरो की फॉर्म देखनी पड़ेगी, मनरो इज कमिंग फ्रॉम अ वोफल फॉर्म। तो वहां पर थोड़ा सा मुझे खदशा है इनकी ओपनिंग में मनरो का। तो लेट्स सी कि मनरो कैसा परफॉर्म करती हैं। मगर अगर इनकी वीकनेस की मैं बात करूं, फास्ट बॉलर्स भी इनके पास काफी हैं। देखो नसीम है, राले मेडिडिथ हैं, सलमान रशाद भी ले लिया, उनैन शाह भी हैं, स्पिनर्स भी इनके पास हैं। दो एक चीज मुझे लग रही है वो ये कि इनके फास्ट बॉलर जो है ना, उनकी इकोनॉमी जो थोड़ी सी, नसीम को निकाल दें, नसीम इज इकोनॉमिकल, जनरली इकोनॉमिकल बॉलिंग करता है, मगर अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे लग रहा है कि इनके सारे के सारे बॉलर्स जो हैं फास्ट बॉलर्स, वो थोड़ा सा, सलमान रशाद जनरली रन लीक करता है, मेरेडिथ इज ओके, बट उसने भी इस दफा बिग बैश में कोई, मैंने एक दिन मैच देखा था इसको 3 ओवरों में या 4 ओवर में 57 रन पड़े हुए थे। तो दैट्स वेयर माय कंसर्न इज इस्लामाबाद यूनाइटेड के ऊपर। तो आप क्या बताते हो वसीम, स्ट्रेंथ एंड आई वीकनेसेस थिंक ऑफ मेरा इस्लामाबाद? जो बेसिक कंसर्न, वो मैंने पहले भी शायद थोड़ा बहुत सरसरी जिक्र किया था, वो ये था कि एक तो इनके ओपनिंग स्लॉट पे सिर्फ 3 प्लेयर हैं। आई पर्सनली थिंक इनके पास एक लोकल ओपनर होना चाहिए था, कोशिश, या फिर एक एक्स्ट्रा बैकअप ओपनर भी होना चाहिए था। इनकी दो एक पिक्स रहती हैं वसीम, 2 पिक्स रहती हैं इनकी, दोनों लोकल Then रहती they हैं, तो should- उसमें ले तो सकते फिर हैं। वो उसके लिए वो कर सकते हैं। लेकिन वो एक एटलीस्ट लोकल में एक ऑप्शन जरूर होना चाहिए, क्योंकि फिर टीम को बैलेंस करना फिर आसान हो जाता है। कि अगर आपने इंटरनेशनल प्ले पर आप बिठाना है, अब आपको 2 इंटरनेशनल ओपनर्स को खिलाने ही खिलाने हैं, एंड देन इट कम्स टू एक मिडिल ऑर्डर, और फिर आपको बॉलर, या फिर बॉलर और ऑलराउंडर, वो कॉम्बिनेशन बनेगा। तो फॉर दैट आई स्टिल थिंक दे नीड वन मोर प्लेयर इन द ओपनिंग स्लॉट, प्रेफरेबली लोकल, लोकल नहीं तो में कभी फॉरेन। यार हैदर अली को भी किसी केस में करवा सकते हैं, उसने जल्मी से तो की हुई है। व्हेन ही स्टार्टेड एज ए ओपनर, प्रोबेबली उसने ओपनिंग की हुई है हैदर को। उसने ओपनिंग कल, पाकिस्तान टीम से जरूर की है, हाँ हाँ, बट वही ना, मेकशिफ्ट ओपनर अगर आपको किसी के कंडीशन में चाहिए, वो तो हैदर अली कर सकता है। तो दैट्स द ओनली स्पॉट दैट आई थिंक, अदर देन दैट बेसिस एज यूजुअल इस्लामाबाद की सारी कवर्ड है। बैटिंग लाइनअप लंबी है, तगड़ी है, और बॉलिंग में भी इनके पास वैरायटी और ऑप्शंस बहुत है। तो दैट्स द ओनली थिंग दैट आई थिंक। इनके पास लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर की देखें तो मुझे लग रहा है कि लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर में सिर्फ रोमान रईस मुझे नजर आ रहे हैं, या कोई और नजर आ रहा है आपको? या डिवार्शियस भी है, सॉरी, ठीक है, डिवार्शियस भी है इनके पास। मेरे बोलने से और रिस्ट स्पिन पहले में उनके पास वो भी है, पेस भी है, पावर प्ले बैशर भी है। तो आई गेस चेक्स जो मैंने रखे हुए हैं उसमें भी तकरीबन इनके पास सारे टिक बॉक्सेस जो है ना चेक कर रहे हैं। तो मुझे तो लग रहा है कि वन टॉप 3 में ही मैं दूंगा हमेशा की तरह। कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ कि हमने इस्लामाबाद यूनाइटेड को शायद टॉप 3 में ना दिया हो, मुझे भूल गया अगर हमने कभी दिया हो बॉटम 3 में, बट इस दफा भी मेरी तो टॉप 3 में जा रहे हैं। तो आपने, आपकी टॉप 3 पूरी हो गई है। हाँ, मेरी टॉप 3 पूरी हो गई है। ठीक है। कौन है टॉप 3 में आपके? कराची? कराची, कोयटा और इस्लामाबाद। कराची, कोयटा, इस्लामाबाद। चलो यार, मैं अगेंस्ट द ग्रेन जाता हूँ, मैं इनको बॉटम 3 में देखता हूँ, दे देता हूँ। आई एम वेरी Yes. सॉरी, लेकिन बॉटम इस्लामाबाद 3। वालों मैं इस मैं इस्लामाबाद वालों को मैं बताता चलूं कि ये जो इसकी फराज की जुबान है ना, ये बहुत सफेद है और ये लग जाती होती है। और ये अगर बोल दे, कोई अनऑर्थोडॉक्स बात करता है, अनयूजुअल बात करता है, वो बात अक्सर ठीक हो जाती है। हो जाती है ठीक। तो खैर इस्लामाबाद पे अल्लाह रहम करे। लेकिन ये है कि मैं स्टिल सी देम एज टॉप 3 एज वेल। चलिए, शो को खत्म करना है साकिब भाई, 11 बज गए। मैं फुल। इफ यू गाइस आर ऑल गुड, तो ये थी हमारी इस्लामाबाद यूनाइटेड की स्क्वाड डिटेल्ड रिव्यू। होप यू लाइक्ड इट। आप अपने कमेंट्स प्लीज नीचे लिखिएगा, आपको किस प्लेयर से उम्मीदें हैं, आपकी प्लेइंग 11 क्या होगी, क्योंकि प्लेइंग 11 के शो बाद में आएंगे। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज डू सब्सक्राइब। और साकिब भाई ये शो जब रिलीज करेंगे, मेरा ख्याल है जुमेरात को, और हफ्ते को जो है वो ना भूलिएगा इंशाल्लाह, समीन राना का साकिब भाई इंटरव्यू है लाइव। इज दैट करेक्ट? हाँ जी बिल्कुल, इंशाल्लाह सैटरडे को समीन भाई के साथ इंटरव्यू होगा।
ठीक है जी। मैं कल साकिब कंफर्म भाई करूंगा उनसे। मैं चाह रहा था कि मैं थोड़ा सा जो मैं रात तक जाके कंफर्म करूं, क्योंकि पिछले हफ्ते था ये, तो इस हफ्ते पे शिफ्ट हुआ, तो मगर इंशाल्लाह ताला इस दफा नहीं होगा। वो ट्विटर पे आपको वैसे भी सबको साकिब भाई और कम्युनिटी पे अपडेट कर देंगे। पर थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। देखते रहिए रेलुकटे। मजीद PSL अपडेट्स और न्यूज़ के लिए शब खैर एंड अल्लाह हाफिज़। हाफिज। Yes. देख जरा नजर घुमा, यही है जो पलटे बाजियां। इनसे जो टकराएगा घूमता रह जाएगा। बोलो है बैट यही है बेस्ट। बेस तेरे जितना भी हो मैच नहीं कर पाएगा। दिखा दे दिन में तारे, किसी से कम नहीं प्यारे, हर गेम का उठा दे। नेक्स्ट लेवल हमारे। आगे शहजादे मैदान तो सजाओ, सेल्फीज भी लो व्लॉग्स भी बनाओ, दुनिया को दिखाओ, जश्न मनाओ, आगे पीछे वालों को भी लेकर आओ। ये शहजादे हैं हमारे और हम हैं इनकी शान। देखेगा